आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं, विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट। बहुत अच्छा ही टॉपिक है, एवरेज बहुत अच्छा टॉपिक है। रेड पे जा रही है, आवाज बहुत तेज हो रखी है ना। हाँ अब ठीक है, अब ठीक आ रही है। काफी तेज आ रही होगी आवाज, अब ठीक कर दिया। अरे क्लास चल रही थी, क्लास के बीच में किसी ने बोला अरे नोटिफिकेशन आया ये है। मैंने वेरीफाई भी नहीं किया, वो पुराना नोटिफिकेशन था। वीडियो पर मेहनत करी, टाइम वेस्ट किया, वो भी सुपर 100 के बीच में। खैर एवरेज शुरू करते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। सीट से उछल जाओगे आप जब चैप्टर ये पूरा कर लोगे। एवरेज का मतलब है कि जो भी सम है ऑब्जर्वेशंस का और जितनी भी नंबर है उनसे डिवाइड करने को एवरेज बोलते हैं, औसत बोलते हैं, औसत। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। सपोज करो एक नंबर है ए, एक नंबर है ए प्लस डी, एक नंबर है ए प्लस 2D। तो आप बोलोगे ये तो एपी में है, तो अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो आप बोलोगे सम अपॉन नंबर। एपी में जो सम होता है उसका नंबर क्या होता है? उसका नंबर होता है n/2। मतलब सम कितना होता है? तो आप लिखते हो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय n। यानी मुझे इससे पहली चीज पता चली कि यदि कभी भी कुछ नंबर जो एपी में होंगे उनका एवरेज जो होता है वो हमेशा पहले और आखिरी का, पहला और आखिरी का एवरेज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया 1 2 3, क्या ये एपी में है? हाँ, एक एक का डिफरेंस है, इसका एवरेज ही हो गया मिडल का। मान लो लिखा हुआ है 1 2 3 4, इन दोनों का एवरेज क्या है? मिडल का। मान लो कल को मैंने लिख दिया ऐसे 79 70 80 81 82 83, इनका एवरेज क्या होगा? मिडल का 81। बहुत ही सीधी सी बात है, बहुत ही सीधी सी बात। ठीक है, कि अगर हमसे पूछा गया तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का डिवाइडेड बाय 2 इज सम। जैसे अगर मैंने आपको बोला पहले 15 होल नंबर का एवरेज बताओ, तो आप बोलोगे होल नंबर पहला होता है 0 और आखिरी जो होगा वो 14 होगा। तो आंसर आ गया 0 + 14 का आधा यानी कि 7। अगर मान लीजिए आपने बोल दिया पहले 8 प्राइम नंबर का और पहले 10 इवन नेचुरल नंबर का एवरेज। पहले प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया इवन। ओ सॉरी, प्राइम नंबर लिख रहा हूं। 2 3 5 7 लिख दिया, 11 लिख दिया, 13 लिख दिया, 17 लिख दिया। कितने लिखने थे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे क्या है? प्राइम नंबर है। तो इनका एवरेज कितना आएगा? एवरेज आएगा सम अपॉन 8। तो आपने बोल दिया सम कितना आ रहा है? अगर मैं देख रहा हूं क्योंकि कोई एपी में नहीं है, तो आप बोलोगे कि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम डिफरेंस सेम बोले, अलग अलग डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर जोड़ रहा हूं मैं तो ये 30 60 70 77 77/8। और अगर इवन, इसका एवरेज ये है, और इवन अगर लिख रहे हो आप कितने? 8। तो इवन पहले कितना हो गया? 2 4, और ये कितना है? 16। तो आपने बोला ठीक, जोड़ा सही है मैंने। एक मिनट, लेट मी चेक। 30 और 30 60, 60 और 70 77। ठीक है, सही लग रहा है। तो आपने बोला कि यदि इवन जोड़ रहे हो 8, 10 इवन है, अच्छा सॉरी, तो 10 इवन नंबर मतलब 20 तक। तो इनका जो एवरेज आएगा वो आएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 22/2। कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि ये एपी में है, 2 2 का डिफरेंस है। तो रेशियो निकालना है 77/8 का और 22/2 का, यानी 11। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि ये जो मेरा आ रहा है ये 7/8 आ रहा है आंसर। किसी को डाउट है? एनी डाउट? ठीक है, क्या कभी एक प्राइम नंबर होता है? कि कहां से पढ़ के आए हो आप? एक प्राइम नहीं होता। वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट।
ना एक प्राइम है ना एक कंपोजिट है। सबसे छोटा नंबर होता है प्राइम 2। 2 एक ऐसा नंबर होता है जो इवन होता है और प्राइम होता है, बाकी जितने भी हैं वो सारे होते हैं। ठीक है, जीरो इवन नहीं, नेचुरल नहीं है वो। और कोई डाउट? पहले 8 मल्टीपल ले लो 6 का। 6 का पहला मल्टीपल 6 है, यानी 6 इंटू 1। दूसरा मल्टीपल 6 इंटू 2 है, और आखिरी मल्टीपल 6 इंटू 8 है। तो इनका एवरेज कितना होगा? फर्स्ट टर्म, सब में 6 का डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज है, यानी कि आपने बोलते हैं 27। ठीक है, ओके। एवरेज बताइए 200 नंबर तक ऑड कितने हैं? पहला 1 है, फिर 3 है, आखिरी ऑड कितना है? 199। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज ले लो, एवरेज कितना आएगा? 1 प्लस 199 बटे 2, 100। कोई सवाल है? कोई दिक्कत है अभी तक? मान लीजिए मैंने बोला 1 प्लस 2 प्लस 3, और मैंने बोला n तक जोड़ना है, या मैंने बोला 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n स्क्वायर तक जोड़ना है, या फिर मैंने बोल दिया 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और n क्यूब तक जोड़ना है। ये आएगा n प्लस 1/2। टिप्स पे होना चाहिए ये फॉर्मूला। n प्लस 1, 2n प्लस 1/6, n प्लस 1/2, इस पूरे का होल स्क्वायर। ये 3 चीजें आपको पता है? अगर नहीं पता तो आना चाहिए आपको। दीपक, क्या बता दूं? सर बता दो प्लीज। हेमराज सैनी पूछ रहे हैं, क्या बता दूं? बताइए, पूछिए। दीपक शर्मा पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? नहीं समझ में आया भाई। दीपक क्या पूछना चाह रहे हो? अच्छा, लेट क्लास में एंट्री करी है दीपक ने। अच्छा, कौन सा 3 नंबर क्यों? ये ऑड नंबर 200 तक कितने ऑड नंबर है? 1 3। क्या पूछना चाह रहे हो आप? हाँ, अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो बेसिक चल रहा है। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8, 8 मल्टीपल तक लिखना है। 8 मल्टीपल, पहले 8 मल्टीपल 6 के। और कोई? अब देखिए, मान लीजिए 77 तक एवरेज लेनी है स्क्वायर ऑफ 77 तक, यानी जो सम है वो है, आप बोल रहे हो 1, इसका जैसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इन सब का 77 स्क्वायर का। तो एवरेज कैसे लोगे? आप बोलोगे जैसे 77 है ये नंबर, तो n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये तो सम आ गया। तो जो एवरेज आएगी वो आएगी सम अपॉन n। तो आप बोलोगे ये आ गया n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो n प्लस 1 यानी 78, 6 77 का डबल 154 155। तो यहां पर कितना है? आपने बोल दिया इसको काट दो, इसको 3 से ऐसे कटेगा। एवरेज चाहिए था ना? अच्छा ठीक है, सही चल रहा है। तो 2 से कट दिया तो 39, और यहां पर 3 आ गया। 3 13 13 ही आ गया था ना, ये तो सीधा 13 ही कर दो। 13 पंजे 65, हासिल आई 6, 13 पंजे 65 और 1 2015 आ गया आंसर। चेक करो, सीधा 13 कर सकते थे हम। बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, वरना गया। ठीक है, अब देखो 11 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, उनकी एवरेज है 150, और शुरुआत के, मतलब आपने ऐसे बोला कि नेक्स्ट अगले 4 ऑड नंबर और बढ़ा दिए,
इंक्लूड कर दिए तो एवरेज कितनी होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब यहां से क्लास शुरू हुई है, यहां से आपकी क्लास शुरू हुई है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। आपने देखा कि 11 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, तो 11 का मतलब 5 इधर, फिर एवरेज 5 इधर, यानी ये जो 11 नंबर है इनमें से इनकी जो एवरेज है वो 150 है। ठीक है। और अगले 4 नंबर अगर इंक्लूड कर दिए आपने बोला, यानी अगर ये आखिरी नंबर 155 था, तो अगले जो 4 ऑड नंबर है, तो एक तो 157 हो गया, एक 159 हो गया, एक 161 हो गया और एक 163 हो गया। आपने बोला इन 11 की जो एवरेज है, देखो परसेंटेज से ही खत्म हो गया। इन 11 की एवरेज कितनी है? 150। जो मैंने एमपीजी कराई है, एवरेज का 50% इसी से कंप्लीट करा दूंगा मैं, जो आप परसेंटेज में पढ़ गए हो। ठीक है। 11 की एवरेज 150 है, और इन 4 नंबरों की एवरेज कितनी है? इनके बीच में, बीच का नंबर क्या आएगा इन सबका? 160। क्लैरिटी मिली या नहीं? आपने बोला हाँ। फिर से पढ़ लेते हैं। 11 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का एवरेज है 150, यानी मिडल नंबर, यानी कि छठा नंबर था। 5 नंबर और पॉजिटिव इंटीजर थे, तो 155। तो अगले 4 ऑड नंबर इंक्लूड कर दिए, तो 4 ये आ गए, तो इनका एवरेज कितना है? बीच का आएगा 160। आपने बोला ठीक है, यानी अब ये दूरी 4 की है, ये दूरी 11 की है। डिस्टेंस कितना है इनके बीच का? परसेंटेज क्लास 1 आपकी, परसेंटेज की क्लास 1 लग गई 15। इनके बीच की दूरी 10, एक की वैल्यू 2/3, 4 की वैल्यू 8/3, यानी कि 2.67। तो ये आंसर आ गया 152.67। मैं पहले रुक के पूछूंगा सबसे कि आया नहीं, फिर हम आगे बताएंगे। ऑड नंबर ऐड करने हैं। सुमित कुमार, स्लो ही है ये। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं? प्लीज बताइए। आगे चलो। 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है जिनका सम है 296, और एक और सेट है जिसके अंदर 5 कंसेक्यूटिव नंबर है, और जिसका छोटा है, जो सबसे लोएस्ट नंबर है, सबसे लोएस्ट, सबसे छोटा नंबर, वो 15 ज्यादा है ए वाले। मतलब 2 सेट है, एक है सेट ए और एक है सेट बी। सेट ए में जो सम है वो है 296, नंबर कितने? 8, तो एवरेज कितनी होगी? सम अपॉन नंबर, तो 296/8, यानी 8 3 24 और 8 7 56। ये बताइए, आ गया समझ? यानी जो इसकी एवरेज है वो 37 है। एक और सेट है जिसके अंदर 5 नंबर है, ठीक है। आपने बोला ठीक है, सेट बी। और जो दूसरा सेट है उसका जो लोएस्ट नंबर है वो 15 ज्यादा है इससे, यानी कि आपने बोला 15 ज्यादा मतलब 52 है। आपने बोला ठीक है यार, तो यहां पे 52, 53, 54, 55, 56। तो इसका सम कितना आएगा? सम कितना होता है? एवरेज इंटू एन। इन पांचों की एवरेज क्या है? मिडल वाली 54, 5 यानी 270। सॉल्ट। फिर से मैं रुकूंगा और पूछूंगा आया समझ या नहीं। जब आएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं। एक सौ पचपन क्यों लिया? कहां पे? अरे लास्ट नंबर के बाद चेक करने के लिए लिया मैंने। कहा लिया 155? ये कितने नंबर थे? एवरेज 150 था, तो 11वां नंबर लिखा है मैंने, ताकि आपको पता चले कि अगला कौन सा होगा। कहां लिया 155? समझाने के लिए लिखा था। कहां लिया है?
मैंने बोला 11 नंबर का एवरेज इतना है, तो मैं बता सकता हूं कौन से 11 होंगे, ये बोल रहा हूं मैं, कौन से 11 होंगे बता सकते हो? तो आखिरी नंबर कौन सा है ये, तो अगले 4 कैसे पता लगेंगे? जब लास्ट पता होगा तभी तो अगले और ऐड करोगे, ये सीधा 157 का सपना आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्लैरिटी मिली? अरे भाई, इन 11 नंबरों के बाद अगले 4 ऑड नंबर ऐड करने हैं, तो ये तो 4 हैं, और कौन से हैं? बहुत ज्यादा समझदार है बच्चे, मैं समझ गया, बहुत बहुत सुपर, वेरी गुड। अभी देखो खुद पे ही हंसी आने लगी, खुद की बेइज्जती, ऐसा लगेगा कहां कूदो आप, पर कूदना मत। 11 नंबर है जिनका एवरेज है, ये एवरेज मिडल नंबर है ये। आप क्या सोच रहे हो, ये 150 तक थोड़ी ना है, एवरेज है ये। और अगले 4 ऑड नंबर ऐड करने हैं, तो 11 के बाद अगले 4 ऑड नंबर ये आएंगे। कुछ भी, कुछ भी खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी लिख दोगे, सवाल पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? ये 11 नंबर थे, कहां से कहां तक थे? आपने बोल दिया जी ये 145 से लेकर 155 तक 11 नंबर थे, अगले 4 ऑड नंबर ये आ गए, ये वाला आ गया, ये भी अभी रुक जाऊं, पूछिए कोई बात नहीं, जितनी मर्जी बार पूछिए मैं बताऊंगा। हेमराज सैनी क्या कहना चाह रहे हो भाई? क्या कट रहा है? क्लास कट रही है, क्या कट रहा है मेरे को नहीं पता। सब ठीक चल रहा है ना गाइस? एक बार सब अटेंडेंस लगाओ अपनी। ओके, 157 और 159 का डिफरेंस हो सकता है, क्या मतलब? अगले 4 ऑड नंबर, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, 4 ऑड नंबर यही रहेंगे, तो इन चारों की एवरेज कितनी होगी? मिडल नंबर 160। चलो आगे। 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, 8 असेंडिंग ऑर्डर में, उसका एवरेज दे रखा है 23। यानी कि आप ये कह सकते हो कि चौथे और पांचवे के बीच, मतलब ये एक दो, ये मान लो 4 ये रे, 4 ये रे, तो एवरेज मिडल की है, यानी कि ये दे रखा है 23, तो ये नंबर 24 होगा और ये 22 होगा, ऐसी है इनके बीच में। तो आखिरी के 3 नंबर कौन से हैं? एक 26 है, एक 28 है और एक 30 है, इवन नंबर थे। तो आपने बोला ये जो पूरे 8 नंबर थे, तो आखिरी के 3 नंबर ये हैं। तो इसने बोला कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ आखिरी के 3 नंबर, यानी 26, 28, 30 और 36 और 40 और लिखना है, सवाल पढ़ो। इनका एवरेज कितना आएगा? ये आएगा, अब सॉल्व कर लो, ये कितना आ रहा है? आपने बोला 76, 106 और 8, 14, 114, 134, 40, 160, 32 आ गया। अभी तो शुरुआत हुई भी नहीं है निकिता, वो उनको करना है प्री तक, हम तो पहले ही करके बैठ जाएंगे, हमारा तो कोर्स टाइम से कंप्लीट हो जाएगा, वो लोग कंप्लीट कर पाएंगे नहीं, वो देखो। किसी को भी आपकी लाइब्रेरी में अगर बच्चे पूछ रहे हैं तो उनके बोलना भाई आपको 2-2 क्लासें करनी पड़ेगी रोज, अगर वो ज्यादा मेहनत कर सकते हैं तभी हो पाएगा, वरना नहीं, टाइम लगता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सीधा बाद में ही करते हैं, रिकॉर्डेड खरीदते हैं और फोड़ देते हैं, 2 महीने में भी कंप्लीट कर लेते हैं, सुपर 100 1 महीने में भी कर लेते हैं, ये 2 महीने में भी कर लेते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। बट डिपेंड करता है ना कितना टाइम दे रहा है इंसान। अब देखो एन नंबर है, एन कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत, यानी कि ऑलरेडी एपी में है। क्रमागत का मतलब है जो ऑलरेडी, एक बच्चे ने पूछा उन तीनों का पहले ही निकाल दिया, 28 और 3, उससे क्या मतलब पड़ता है? इसने बोला है कि लास्ट के 3 नंबर और 2 और, उसने पूरे 8 और 10 नंबर का एवरेज नहीं पूछा, सवाल तो पढ़ा करो। लास्ट के 3 और 5 नंबर का एवरेज पूछा, आप 10 नंबर का एवरेज निकाल रहे हो। क्रमागत का मतलब लगातार, लगातार का मतलब कि वो एपी में है।
तो n है जिनका एवरेज है 21, मान लो एवरेज 21 है, तो आपने ये बोल दिया कि मान लो 20 बीच पहले थे 20 बाद में थे, यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरा जो एवरेज अगर 21 आया तो n की वैल्यू मैंने लेट कर ली 41 है, समझे नहीं? आप कह सकते हो हाँ 1 से लेके 41 है जिसका एवरेज कितना है 21, तो n+7 कर दोगे, यानी कि अगर n 48 हो गया तो एवरेज कितना आएगा? 1 से लेके 48 का एवरेज कितना है? आपने बोल दिया यार इसका जो एवरेज, अब समझना मेरी बात, आपने बोल दिया कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म यानी 25, इसका एवरेज तो 25 आंसर है, चेक करो, किसी को डाउट है तो बताओ। हाँ हाँ बहुत इजी है, यही है। क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हो? यही होगा जी, बिल्कुल। पंद्रह कंसेक्यूटिव नंबर है जिनकी एवरेज है डी। 15 का मतलब है आपका जो 8वां नंबर है वो एवरेज है। 15 का मतलब है आपका 8वां नंबर एवरेज। लास्ट में 49 कैसे है? आपने लेट किया था ये 41, ऐसा क्यों? क्योंकि मिडल का एवरेज होता है हमेशा एवरेज। तो अगर 41 है तो इसकी एवरेज 21 हो गई, 7 जोड़ूंगा तो 48 हो गया। तो आपने बोल दिया कि यदि अगर मैंने बोल दिया 48 ही तो लिखा है, क्या पूछ रहे थे? मैंने 49 लिख दिया, उप्स, एक मिनट, लिखने में गलती कर दी क्या कुछ? लेट द एवरेज ऑफ n कंसेक्यूटिव नंबर इज 21। 21 का मतलब है कि 20 इधर है 20 इधर है, एवरेज इतनी है, टोटल 41 नंबर है। टोटल 41 नंबर है, 1 से लेके 41 तक का एवरेज है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। अगर ये 41 है तो हमने बोल दिया इतना आगे 24 आना था ना, एक मिनट, तो आपने बोल दिया अगर ये 7 जोड़ दिया 7 तो नंबर कितने हो गए 48, यानी 1 से लेके 48। हाँ तो ये आएगा 24.5। ऑप्शन गलत है, मैंने 8n+8 कर दिया था। अप्रॉक्स ले सकते हो लेकिन 24.5 आंसर आएगा एग्जैक्ट। चेक करना एक बारी। ये गड़बड़ कर दी थी मैंने, 149 लिख दिया। हाँ दिस इज माई मिस्टेक, गलत। ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, ध्यान नहीं दिया मैंने, 8 जोड़ दिया। और देखो मान लो 15 कंसेक्यूटिव है, मान लो 15 का मतलब है आपने बोल दिया 1 से लेके 15 है, लेट किया, लेट कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी लेट कर लो, तो इनका एवरेज 8 आएगा। तो आपने बोल दिया ये एवरेज है डी, इसका नाम डी दिया। अगर लास्ट के 2 नंबर हटा दिए तो अब 1 से लेके 13 हो गया, तो इसकी एवरेज क्या होगी? 15 + 1 का आधा 8, 13 + 1 का आधा 7, तो मेरी एवरेज डी -1 हो गई, विल डिक्रीज बाय 1। बहुत सीधा है। पहले आप अपना नाम सेव करिए, क्या लिखना चाह रहे हो। मान लीजिए 8 क्रमागत कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है जिनका सम है परफेक्ट स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। लेट मी एसी को थोड़ा सा कम करते, गर्मी हो गई अब, एकदम से बढ़ गई है गर्मी। आपने बोला 18 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, इनका सम है परफेक्ट स्क्वायर। अब स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम क्या हो सकता है? पहला नंबर मान लो x है, दूसरा नंबर x+1 है, तीसरा नंबर x+2 है, तो 18वां नंबर x+17 होगा, यस और नो? तो यदि इनका सम निकालोगे, जोड़ दो सबको, तो कैसे जुड़ेगा? 18 बार तो x लिखा हुआ है और 1+2+17 तक लिखा हुआ है, तो इसको कर दो 18 बार तो x है, और इसको कैसे करेंगे? n+1/2, 17 × 18/2। तो क्या मैं कह सकता हूं ये 18x + 153 आ गया? रुक गया मैं फिर से, ताकि आप लोग थोड़ा सा देखो किया क्या मैंने।
18 क्रमागत संख्या है पॉजिटिव, पहला नंबर एक्स ले लिया और 18वां नंबर ये, इन सबको जोड़ा तो एक्स तो 18 बार लिखा हुआ है और 1 से लेके 17 ये आ गया, तो ये मेरा सम है। परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? आपने बोला 18x प्लस 153 है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। एक्स 1 ले सकता हूं? नहीं ले सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। 2 ले सकते हो? नहीं ले सकते। एक्स को 3 ले सकते हो? अरे 55 नहीं, तब भी नहीं आ रहा। एक्स को जैसे ही 4 लोगे, यस, तो 72 प्लस 153 225 आ गया, यानी ऐसा स्मॉलेस्ट सम 225 है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, स्मॉलेस्ट सम। क्वेश्चन के नीचे नेम भी लिख दीजिए, एग्जाम नेम। अच्छा, और कुछ? यूट्यूब की वीडियो चल रही है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही तो करा रहे हैं हम सारे, ये सारे पेपर में आ रखे होंगे। प्रीवियस ईयर का बैच ले रखा है आपने, 2500 रुपए आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए करे हैं। ये बच्चा नया है मेरे हिसाब से, ये आज ही इसको रिमूव करवाते हैं। इसने एक ही मैसेज 7-8 बार लिख दिया। ओरिएंटेशन डे नहीं देखा ना, गया ये बच्चा। आज आपकी आखिरी क्लास है, ठीक है। ये कहीं कहीं से आ जाते हैं, बदतमीज बच्चे आ जाते हैं हमारे बैच में। जिसने भेजा है उसने शायद बताया नहीं है आपको मेरे बारे में कि बदतमीजी नहीं चलेगी। यहां पे स्पैमिंग कर रहे हो, रिलैक्स। इधर देखते हैं, फिर से समझा रहा हूं। 18 नंबर है, पहला दूसरा 18, मतलब ये x प्लस 0 है मान लो, तो 18 नंबर 17 तक जाएंगे। इनका सम जोड़ दिया। अब ये सम परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, पूर्ण वर्ग आएगा। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है? x बराबर 1 पे नहीं आ रहा, 2 पे नहीं आ रहा, 3 पे, लेकिन जैसे ही x बराबर 4 पोट किया तो 225। ना इस बच्चे ने नाम सेव कर रखा, ठीक है। इसको लग रहा है कि या तो ये बिल्कुल ही गधा है, ठीक है, या ये पैदा ही बदतमीज हुआ है, स्पैमिंग करे जा रहा है, कुछ भी कर रहा है। नया नया एडमिशन, आज का ही एडमिशन होगा, आज ही बाहर हो जाए, आज इसके 2500 पे चूना लगने वाला है, ठीक है। तमीज सीखो, ओरिएंटेशन डे देखो जाके पहले। स्टूपिडिटी यहां नहीं चलेगी। जहां पहले आप पढ़ते थे ना, जहां पे, वहां करो ये सब ड्रामे। चलिए, एवरेज ऑफ 4, मतलब आपने बोला 4 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर है, इनका एवरेज है ये। फिर से समझो, 4 ऑड नंबर है, उनका अगर स्क्वायर लेके मैंने एवरेज ले लिया, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है। अब अगर मैंने बोला, फिर से मैं पढ़ रहा हूं, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज इतना। मतलब 4 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, मान लो पहला है x, ऑड नंबर का मतलब क्या हो गया? फिर 2 का डिफरेंस होगा, फिर 2 का डिफरेंस होगा, और फिर 2 का डिफरेंस होगा। चाहे आप ये 4 नंबर ले लो या फिर ऐसे ले सकते हो, और कि पहला नंबर मान लो x माइनस 2 है, फिर x है, फिर x प्लस 2 है, फिर x प्लस 4 है। 4 ऑड नंबर ले लिए, 4 ऑड नंबर ले लिए आपने, ठीक है। अब इनके मैं ट्रेडिशनल बताऊंगा, लेकिन करना नहीं है वैसा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं जो 681 है वो क्या है? देखो, ऐसा करना नहीं है जो हम बताने वाले हैं आपको, बहुत टफ जाएगा वरना। सम ऑफ यानी 4, और यहां पे लिखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये, और तब जाके आप जब इक्वेशन सॉल्व करोगे तब जाके x आएगा, और स्मॉलेस्ट नंबर x माइनस 2 इज द करेक्ट आंसर। तो आप बोलोगे ये क्या बात हो गई, ये तो बहुत टफ हो गया। पेपर में इतना लंबा सॉल्व करना बड़ा पेचीदा है, मुश्किल है। तो इसका कोई तरीका हो सकता है? अब आपके माइंड में आएगा क्या कोई एग्जाम ओरिएंटेड वे है? तो जवाब है हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड वे है। क्या क्या आपने बोला जैसे मेरे को 681 दे रखा है ना, इसका रूट ले लो। आपने बोला 4 नंबर थे, अभी मैं चारों तुरंत बता दूंगा, और ये इसी से बना है, बेसिक से ही बना है। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, रूट ले लिया मैंने, तो ये कितना आ गया लगभग? आपने बोला 26 पॉइंट समथिंग आ गया, तो ये इन चारों की एवरेज बीच में आएगी 26 पॉइंट समथिंग। तो ये 25 है, ये 27 है, ये 29 है, ये 23 है। आ गए चारों नंबर, खत्म।
स्मॉलेस्ट नंबर वगैरह कुछ भी पूछे, 3 टाइम्स ऑफ द लार्जेस्ट, 11 टाइम ऑफ द स्मॉलेस्ट, मतलब मेरे को चारों नंबर मिल गए। आप कुछ और भी लेट कर सकते हो। अभिलाष प्रधान बता दूं मैं, या पूछना चाह रहे हो कि अगर मैं वो लेट कर सकता हूं? यूज नहीं करूंगा मैं। अब देखो मैंने तुरंत आंसर बता दिया, चारों नंबर ही बता दिए, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब 3 टाइम्स ऑफ द लार्जेस्ट नंबर और 11 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, इसका एवरेज पूछा था, खत्म। यानी आपने बोल दिया 87 और 3 5 2, इसका एवरेज पूछा था, तो आपने बोल दिया ठीक है यार बात बन गई। ये कितना आ गया 0 और 8 और 6 14 और 340 170 आंसर है। अब एक्चुअली क्या है कि स्पार्टन्स में ज्यादातर बच्चे होते हैं जो पहली बार कर रहे होते हैं, तो उन्हें इसकी वैल्यू पता नहीं कितनी समझ में आती है। लेकिन जब ये कंसेप्ट मैं सुपर 100 को बताता हूं, पिछले 6 साल से जब मैं बता रहा हूं, तो उन्हें पता है कि इसकी क्या वैल्यू है। इसकी वो वैल्यू है जो सोच भी नहीं सकता कोई, बहुत ही खतरनाक है ये। तुरंत आपने बोला कि ये इतना खोलने की जरूरत नहीं है कुछ भी, क्या आप ये ऐड कर दो, कल को ये ऐड कर लो, कोई और चीज ऐड कर लो। जैसे एक बच्चा बोल रहा था कि मैंने तो ये ऐड कर लिया, x-1 से दो जोड़ना है, बस दो जोड़ते रहो, तो कुछ भी ऐड कर लो, लेकिन ये वाला मेथड नहीं अप्लाई करना, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं उसका कोई लूप होल नहीं है, नो लूप होल। एक और कराता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, 1 2 3 4 5, तो इनका जो स्क्वायर, मतलब वही स्क्वायर लेके एवरेज लिया 264, तो स्क्वायर लिया तो रूट ले लो, स्क्वायर लिया तो रूट लूंगा, क्यूब लूंगा तो क्यूब रूट लूंगा, ठीक है। अब आपने बोला कि अगर 264 है, तो आपने सीधा बोल दिया कि अगर हम 264 बोल रहे हैं तो ये कितने के पास आएगा, यानी 16 पॉइंट समथिंग। मेरा ये वाला आंसर आ गया 16, क्योंकि एवरेज तो मिडल ही होती है, 5 में मिडल होती है, 4 में बीच में आती है, 5 में यही है, तो 16 ये आ गया, 14 ये आ गया, 12 ये आ गया, 18 ये आ गया, 20 ये आ गया। पूछ लो क्या पूछ रहा है। एवरेज ऑफ द 5 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट 12 पंजे 60 और 3 टाइम्स ऑफ द लार्जेस्ट 60, इसका एवरेज 60 ही आ गया, सॉल्व। अब आप कमेंट सेक्शन खोलिए और जो बच्चे बीच बीच में बोल रहे थे बिना बताए, वो सब मैं रुकूंगा और पूछूंगा कैसा लगा। जैसे कि एक बच्चे का नाम है अभिलाष प्रधान, फीलिंग गुड, हाँ कर सकते हो, वो भी 2 जोड़ सकते हो, जरूरत नहीं है, बताने दिया करो। कुछ भी लिख सकते हो। ऑड का मतलब क्या है? आपने बोला मेरे को ऑड नंबर का मतलब क्या होता है, 1 3 5 7 ऐसे होता है। मैं इसको x ले लेता हूं, दो का तो डिफरेंस है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6। कोई बोलेगा मैंने x-1 ले लिया था, 2 जोड़ दो x प्लस 1, 2 जोड़ दो x प्लस 3, 2 जोड़ दो x प्लस 5। किसी ने बोला मैंने पहला नंबर x-2, 2 जोड़ दो x, 2 जोड़ दो x प्लस 2। तो ये कोई वो चीज है क्या? बेसिक ही तो बता रहा हूं मैं, आप लोग रटने की कोशिश मत करिए। चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, इवन मान लो इवन है, पहला नंबर 2 है 4 है 6 है 8 है, आपको नहीं पता कौन सा, मैंने x मान लिया तो ये आ गया, x-1 मान लिया तब भी ये आ गया, x-2 बना, 2 का ही तो डिफरेंस बनाना है, ठीक है। रीस्टार्ट करो आप अपना, जिसके में उसमें दिक्कत आ रही। बाकी सब लोग कैसे देख रहे हैं अब देखो, और वीडियो बना के मुझे ईमेल करो। अगर किसी को, जैसे एक बच्चे ने लिखा कि मेरे वीडियो देखते हुए कट रही है, तो दूसरे फोन से वीडियो बना के हमें भेजो। अब देखो आगे चलते हैं। n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है असेंडिंग ऑर्डर में, पहला इंटीजर है n, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपने बोला n है, टेक योर टाइम, पहले आप अपने पूरे गधे घोड़े लगाइए, मेहनत करिए, मतलब फिर हम बताएंगे इसको। कम से कम क्वेश्चन तो पढ़ लो, फिर मैं बताऊंगा, वरना फिर से बोलोगे क्या हुआ,
क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा वो करने दोगे। रिया अगर ईमेल नहीं पता तो पता करने में क्या होगा, मतलब मैं अगर पर्सनली बताऊंगा, अब तो चलो मैं बता रहा हूं कि वर्बल मैथ बाय वास्तानी @gmail.com है। आप ईमेल पता नहीं कर सकते। आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख लो, प्ले स्टोर पे जाके देख लो, गूगल पे लिख दो कि ईमेल क्या है। जॉब ऐसे करोगे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो एन नंबर है, ऑड है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और पहला नंबर एन है। अगला नंबर क्या आएगा? n+2। अगला नंबर क्या आएगा? n+4। ऑड है तो मतलब ऐसे करके। अगला नंबर क्या आएगा? n+6। अगला नंबर क्या आएगा? n+, ऐसे चलता चला जाएगा। और कितने नंबर है? n है। तो इसने बोला कि यदि पहले 5 का द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5, पहले 5 का नंबर एवरेज क्या होगा? ये होगा थर्ड नंबर। यार 5 का एवरेज क्या होता है? ये वाला मिडल, थर्ड नंबर। ये जो है ये 194 कम है सेकंड लास्ट से, यानी सेकंड लास्ट नंबर कितना होगा? ये 194 कम है, तो सेकंड लास्ट नंबर कितना है? 198, क्योंकि इसमें 194 जोड़ दिया। और आखिरी नंबर कितना होगा? n+200। क्या ये बात समझ में आई? फिर से देखो, वरना रिपीट कराओगे। फिर से देखो, पहला नंबर n है और ये n नंबर लिखे हुए हैं, आपको नहीं पता। पहले 5 का एवरेज ये होगा, और ये सेकंड लास्ट सीरीज में जितने भी नंबर है उसका सेकंड लास्ट नंबर, ये लास्ट है, ये सेकंड लास्ट नंबर है, इसमें 194 प्लस है, या फिर इसके कंपैरिजन में 194 कम है, ये ज्यादा है, तो ये आ गया। अब आपने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो आपने बोला n की कितनी वैल्यू है, तो ये गिन दो भाई। 0 2 ऐसे ही तो हो रहा है, ये n+0 लिखा हुआ है, तो मैंने बोला लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस +1। 101 नंबर है। किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को डाउट है तो बताओ। हो गया? कितने नंबर है? 101। ठीक है। और देखो, आप मीडियम या लो पे चलाओ जिसका नेट सही नहीं चलता, ठीक है। आपकी क्लास से 2.5-3 गुना स्ट्रेंथ है सुपर 100 की। ओके, उनको कोई इश्यू नहीं है, उनके दो दो वो बने हुए हैं टेलीग्राम चैनल, आपका एक ही बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? नेट वेट का किसी का इश्यू होगा, एक आध बच्चा है भी, तो अगर कोई जेन्युइन इश्यू है तो वीडियो बना के भेजो आप। 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है और 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। द एवरेज ऑफ इवन नंबर इज 3 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑड नंबर इफ द सम ऑफ द इवन नंबर इज 2 मोर देन। ये भी बहुत अच्छा है, पढ़ो पहले कम से कम, फिर मैं बताऊंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हल्का फुल्का क्वेश्चन नहीं है कहीं आप सोच रहे हो। ऑसम क्वेश्चन, ऑसम। दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर है, एवरेज ऑफ इवन नंबर इज 3 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑड नंबर। हाँ बड़ा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला इवन नंबर है 2, ठीक है, कोई दिक्कत? और 3 ऑड नंबर है, कोई दिक्कत है? ये ऑड नंबर्स हैं 3, इनके बारे में नहीं पता, इवन नंबर है 2। बहुत प्यारे क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ इवन नंबर इज 3 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स हैं
तो आपने बोल दिया जैसे जैसे मान लो ये x है या फिर x माइनस टू है, ये x है, ये x प्लस टू है, तो इनकी एवरेज क्या आएगी? ये आएगी। तीन ऑड नंबर कोई से भी मान सकता हूं, अगर तीन ऑड नंबर कोई से भी मान सकता हूं तो ये आ गया। ठीक है भाई, बता दूं पहले, फिर से पूछ लेना डाउट। x माइनस टू एक्स और x प्लस टू, तो एवरेज ऑफ द इवन नंबर इज थ्री मोर देन, यानी इनका जो एवरेज है वो थ्री मोर देन है, यानी कि बीच का नंबर आता है तो ये x प्लस फोर हो गया, ये x प्लस टू हो गया। बात सही है, थ्री मोर देन द एवरेज ऑफ ऑड नंबर। अब y लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इफ द सम ऑफ द इवन नंबर का जो सम है वो कितना आ गया? 6 प्लस 2x, वो सम ऑफ द इवन नंबर इज टू मोर देन द सम ऑफ द ऑड नंबर। यहां पे कितना आ गया? 3x। तो आपका आंसर आ गया x की वैल्यू 4। चेक कर लो अब। और इस अब वो वाला बच्चा जो बोला मेरा डाउट रह गया, वो दोबारा से लिख दो। अभी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आई नहीं ना कि मैं इकट्ठे सारी चीजें बोल दूं। सर अगर इवन या ऑड नहीं, ओनली कंसेक्यूटिव आएगा तो एक एक का डिफरेंस होगा, तब भी सेम मेथड है, कोई फर्क नहीं। उस वाले में तब भी कोई दिक्कत नहीं है, रूट ही लेना है। अरे वो कोई ऐसे कोई मेथड थोड़ी बदल जाएगा। मतलब आधे से ज्यादा आप लोग कोर्स कर चुके हो स्पार्टन्स वाले, अभी तक पता नहीं चला। नो लूप होल, सीधा रूट ले लो। चाहिए 5 इवन नहीं भी होते, 5 होते ऐसे, तब भी ले लेते, तब भी हो जाता। रिपीट करने को बोल रहे हैं बच्चे। 3 ऑड नंबर है क्रमागत, 2 इवन नंबर है। ऑड का जो एवरेज है, मैंने लेट कर लिया, लेट ये स्टेप 1 है। ऐसे 3 नंबर है तो इनका जो एवरेज है मिडल वाला होगा हमेशा, तो एवरेज है इन दोनों का एवरेज, इससे 3 फालतू है तो मिडल में आता है इवन क्या होगा, यानी इन दोनों का एवरेज ये, तो ये x प्लस टू है, x प्लस फोर है। बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो सम था 2x प्लस सिक्स, 2 फालतू था इनके सम से, तो 2 से 2 कट गया 3x। और कोई डाउट? n नंबर का एवरेज है 36। अगर इनके 75% को 6 से बढ़ा दिया और बचे हुए नंबर को 9 से, 75% होता है 3/4, यानी 4 में से 3 नंबर ऐसे हैं, 3 यूनिट ऐसा है या 3 पार्ट ऐसा है जिसको 6 से बढ़ा दिया, और 1 पार्ट रिमेनिंग है जिसको 9 से घटा दिया। तो आपने बोल दिया पहले एवरेज थी, ओल्ड एवरेज थी 36, तो इसका वेटेड एवरेज लगाओ, 6 या 18 माइनस 9/4, यानी 2.25 पॉजिटिव, यानी कि मेरी जो एवरेज थी वो 36 में 2.25 बढ़ गई। कोई दिक्कत नहीं है, तो खैर इसमें कुछ था ही नहीं। यानी टोटल 75% जो भी नंबर था इसका 36 का 3 यूनिट पे 6 बढ़ गया, 1 यूनिट पे 9 बढ़ गया। ऐसे कई लोग डायरेक्टली वो ओरिजिनल वाला भी कर सकते हैं कि 36 का 3/4, यानी 4 दिन, 3/4 का मतलब हो गया 4 दिन 27, और इसको आपने बोल दिया कि जी मैंने इसको क्या कर दिया, मतलब 27 पे मैंने 6 बढ़ा दिए, और फिर मैंने इसको बोल दिया कि ये वाला कितना हो गया, बचा हुआ 9, इस पे मैंने एवरेज करनी है, लेकिन यहाँ पे 1 और 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कितने बढ़ा दिया, आपने 9 घटा दिए। ठीक है, तो बात वही है कि 6 18 और 9, यानी कि 18 में से 9, 36 में 9/4 जुड़ गए, बात वही है। फिर से देखते हैं एक बार, ध्यान से देखना। 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं और 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। चलो मैं एक और सिंपल तरीका बताता हूं आपको इसका, जिसमें और ज्यादा डेप्थ में नहीं घुसना पड़ेगा। मान लो 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, 4 है, ये ऐसे लिख दो जो भी दे रखा है, ये A1 A2 A3 और A4 ऐसे, और इवन नंबर कितने, 3 है, B1 देखना आप, B2, और लास्ट में फिर से कराऊंगा ये वाली चीज। 4 का जो ऑड नंबर का जो एवरेज है, मान लो वो है ए, मतलब ऐसे मान लेता हूं, इनका एवरेज मान लेता हूं ए,
एक्स मान लो चलो, और इनका एवरेज मान लो ए वाई। अब ठीक है, इन सबका सम मान लो एस एक्स, इन सबका मान लो एस वाई। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, जो अभी एक बच्चा बोल रहा था ना एक्स वाई लेके भी कर सकते हैं। एक चीज के दुनिया भर के मेथड हो सकते हैं, आप देखना अभी। अब आपने बोला कि 4 ऑड नंबर का जो एवरेज है वो 4 कम है 3 इवन के, यानी कि जो ए एक्स है ना, अगर आप ए वाई में 4 कम कर दोगे तो ये लिख दिया, यही तो लिखा है, एवरेज ऑफ 4 ऑड नंबर इज 4 लेस द एवरेज ऑफ दिस। और सम के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि सम ऑफ 3 इवन नंबर एस वाई जो है वो 6 कम है एस एक्स से। अब देखा जाए तो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट है, क्योंकि ये तो नोटेशन लिखी हुई है, लिखो चाहे ना लिखो। अब आपसे बोल रहा है कि एवरेज बताइए, मतलब ए एक्स बताइए। तो मैंने बोला देखो एस वाई कितना हो सकता है, 3 नंबर है तो 3 इंटू सम, क्या एवरेज क्या होता है, सम अपॉन एन। तो आपने बोला जो एस वाई है, क्या मैं 3 इंटू ए वाई लिख दूं, और इसको क्या मैं 4 इंटू ए एक्स लिख दूं, -6 लिख सकते हो। 3 लाइन में क्वेश्चन खत्म कर देंगे, बल्कि पहली लाइन है ये तो गिवन है। तो आपने बोला कि अगर आपको चाहिए ए एक्स तो ए वाई की जगह ऐसे लिख दो 3 ए एक्स प्लस 4, सॉल्व हो गया, देख लो चाहो तो 4 ए एक्स -6, तो 3 और 4 4 3 12 में से 6 चले गए, 4 3 12 और 6 18, 18 बराबर ए एक्स। चेक कर लो, फिनिश। कविश ने बताने भी नहीं दिया, उससे पहले लिख दिया नहीं आया सर। ठीक है कविश, रुक जाइए आप। जी कविश, हम बता देते हैं आपको। एकदम से बैच में नए बच्चे आ गए क्या, और बीच में घुस गए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा है या मुझे गलत लग रहा है, पता नहीं। देखो फिर से बता रहा हूं, 4 नंबर थे ये वाले, इनकी एवरेज मान लो, लेट कर लिया, लेट नाम दे दिया ए एक्स और सम। 3 नंबर थे ये वाले, इनकी एवरेज मान लो ये, और ये ऐसे आ गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि कल को ज्यादा भी आ गए तो हमारे को लिखना नहीं पड़ेगा, शॉर्ट में हो जाएगा। बहुत स्मार्ट मेथड है ये, देखते जाओ। आपने बोला कि अब इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला कि इन जो ऑड नंबर है इनका जो एवरेज है, मतलब जो ए वाई है, वो इनके एवरेज से 4 कम है, और जो सम है इनका इवन नंबर का, आपने बोला ऑड और एवरेज, पहले मैं लिख देता हूं। 4 क्या थे, ये ऑड थे, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या, और सिंपल लिख देते इसको, और कंफ्यूज नहीं करते। ठीक है, आपने बोल दिया जो 4 थे वो ऑड थे, जिनका एवरेज ए एक्स मान लिया और सम एस एक्स मान लिया। जो 3 थे वो इवन थे, इनका एवरेज ए वाई मान लिया, सम एस वाई मान लिया। नोटेशन है, बस नाम दे रहा हूं बस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के 4 का जो एवरेज है ए जो है वो 4 कम है इससे, तो पहले ये लिख दिया, गलत हो जाता वरना। ओके, और जो सम है इवन का, यानी एस वाई जो है वो एस एक्स का 6 कम है। अब ठीक है, क्या इतना समझ में आया, फिर से रुकेंगे और पूछेंगे क्या इतना समझ में आया या नहीं। नाम ही तो दे रहा हूं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि देखो 4 थे, जो भी कर रहा था मैं, x-1 x+1 दो जोड़ के, ऐसे मैं ऐसे भी कर सकता हूं, बट क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसका बेटर मेथड दे सकते हैं तो दे देता हूं मैं। ये प्रैक्टिस बैच में मैंने दिया था, ये वाला मेथड इंट्रोड्यूस कर दिया, अब आपके लिए भी दे दिया। ठीक है, वरना स्पार्टन को और बेसिक से बताता हूं, मैं बता चुका हूं, लेकिन ये चीजें मैं बेसिक से, ये देखो ये वाला जो बताया था कि बहुत सिंपल बेसिक से भी ले जा सकते। अब आपने बोला कि कुछ नहीं करना, हमें चाहिए ए एक्स चाहिए, यही चाहिए आपको। क्या मैं एस वाई को, क्योंकि ये मेरे 3 है, 3 इंटू एक्स कर सकता हूं, 3 इंटू ये सॉरी ए वाई, क्योंकि सम क्या होता है, तो सम होता है एवरेज इंटू नंबर।
और इसको आप 4 × AX भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब AY की जगह आप लिख दो AX + 4, हो गया सॉल्व बस। तो 4AX - 6, 4 × 12 और 6 18 बराबर AX, सॉल्व। अगर आप दूसरे मेथड से बोलोगे तो वो भी बता दूंगा, हमें क्या दिक्कत होगी भाई, हम तो बता ही देंगे। लेकिन ये आपके काम की चीज है, ये सीख लो, क्योंकि वो तो बता ही दिया। ये बढ़िया चीज है, ठीक है। तो मैं दूसरा मेथड भी बताऊं? ओके, जरूरत नहीं है, पर चलो ठीक है, लेंदी जाना है तो जाओ, हमें क्या दिक्कत। 4 नंबर है, ये रहा 1 2 3 4, ये कौन से ऑड है? 3 इवन है, 1 2 3, ठीक है। 4 का मतलब ये मान लो x - 2, ये x प्लस x हो गया, ये x + 2 और ये x + 4 हो गया, ऐसे मान लो। तो इन 4 का जो एवरेज है, वो 4 का जो एवरेज है, एवरेज कितना आ रहा है? x + 1, बीच का नंबर आता है। इन चारों का जो एवरेज है वो 4 कम है इन तीनों के एवरेज से, यानी कि ये जो एवरेज है, इन तीनों का एवरेज तो मिडल है, तो 4 कम कर दो, यानी कि ये x - 3 है। अब ये अगर x - 3 है तो 2 कम कर दो, x - 5, और ये x 2 कम कर दिया, 2 जोड़ दिया, तो ये नंबर आ गए। अब सम ऑफ ऑल 3 नंबर जो भी मेरे इवन थे, ये 3 थे ना, ये इवन थे, तो इन सब का जोड़ कितना है? x x x, 3x - 7, ये जो है 6 कम है सम ऑफ ऑल 4 नंबर, तो इन सबका कितना है? 1 2 3 4, 4x + 4, और यहां पर कितना आ गया? 6 कम है, ऐसे कुछ बोल रहा है। फिर से देख लूं, फिर से देख लेता हूं एक बार क्वेश्चन, इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बट ठीक है। 4 ऑड नंबर, मतलब मैंने मान लिया पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, इनका जो एवरेज है वो ये आएगा, मिडल वाला, ठीक है। इन चारों का ऑड नंबर जो है वो 4 कम है, यानी कि ये कम है, अच्छा ये कम है, चारों का ऑड नंबर 4 कम है, तो ये x + 5 आ गया, और ये 2 कम, यानी x + 3, और ये कितना? x + 7, ओके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ 3 इवन नंबर, यानी कि 3x + 15, ये कितना आ गया पूरा? आपने बोल दिया ये वाला कर लो, इन सबको जोड़ दो, 6 लेस देन, और सम ऑफ ऑल 3 नंबर इज 6 लेस देन सम ऑफ ऑल, तो 4x + 4 - 6, ऐसे कुछ आएगा? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? 5 3 15, ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है। तो यहां पर आपका 2, ये तो 17 आ रहा है, जोड़ने में गलती कर दी। एवरेज ऑफ 4 ऑड नंबर इज 4 लेस देन, तो ये 5 हो गया। एवरेज ऑफ द 3 इवन नंबर 5, मिडल नंबर, ये x + 3 है, ये x + 7 है, ठीक है। सम ऑफ ऑल 3 इवन नंबर इज 15, 3x + 15 इज 6 लेस देन x x x x 4x, और यहां पर कितना आ गया? +4, 4x + 4, यहां पे 2 7, मेरा कुछ और ही आ रहा है यार यहाँ पे। अच्छा, एवरेज पूछिए, किसकी पूछिए? चारों की पूछिए, x + 1 पूछा, ठीक है, 17 आ गया, तो 17, लेकिन आंसर पूछा है x + 1, तो 18 आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा था। पूछा तो x + 1 है, ठीक ही तो है। अब एक ये मेथड है जो पुराना चल रहा था, अब ये आप लोगों को इसलिए ही बता दिया मैंने क्योंकि आप लोग स्पार्टन्स के हो, क्योंकि आप लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी अभी इतनी जल्दी, जब तक टाइम वेस्ट नहीं करोगे थोड़ा, कि कितनी ज्यादा वैल्यू है इस मेथड की। आपको यही जानना है, जे वाला भी बता दो, जे वाला भी बता दो, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, मुझे मालूम है, इसलिए मैं ये नहीं कर रहा था।
खैर दोनों बता दिए, अब आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करिए, इट्स ओके। आगे चलते हैं। 10 बच्चे हैं जिनके एवरेज मार्क्स है ए। बच्चे कितने हैं? 10। एवरेज मार्क्स है ए, ठीक है। और ए प्लस 8 बच्चे हैं, मतलब इनकी एवरेज है ए प्लस 8 और 15 बच्चे हैं, ऐसा कुछ कह रहा है। ठीक है चलो कोई नहीं, जिसके अंदर 10 भी है। तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट इज एक्स। तो मतलब जो सम आएगा, सम वो एक्स दे रखा है। एक्स है कितना? एक तरीके से 10a। और जो 15 बच्चे लेकर आ रहे हैं, इनका सम कितना आ रहा है? वो y है। और y कितना दे रखा है? सम क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर। 15 a प्लस 8। क्वेश्चन बढ़ा है अभी तक बस मैंने। और x और y का रेशियो पूछा है, दे रखा है, सॉरी, x और y दे रखा है 3 और 5। x कितना है? 10a। y कितना है? 15a प्लस 8, जिसकी वैल्यू होगी 3/5। 5 से काट दो 3, तो 3 9, तो 10a बराबर 9a, 8 नहीं 72, तो a की वैल्यू 72 हो गई। पूछा क्या है इसने? एक तो a पूछा है, ओके, एक x पूछा है, यानी एक तो 72 पूछा है, एक x पूछा है तो 720 हो गया, एक y पूछा है तो y कितना हो गया? 15 और 80, 15 इंटू 80 1200। 1200 तो ये कितना हो गया? 1200 तो ये हो गया 1920, और अगर 2 कर दूंगा 2012। चेक करो, ये पता है क्यों है सवाल ऐसे? अभी अगर हम बोलें ये वो सवाल है, इस चैप्टर का शुरुआत मैंने उस चीज से करी है जिसमें बेसिक ज्यादा काम आ रहा है। क्योंकि अगर आप बेसिक नहीं सीखोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डायरेक्ट जंप करोगे जो हर बार आते हैं, जैसे कि आपके मैंने बोल दिया कि डेविएशन वाले सवाल, एमपीजी वाले, ये सब मतलब 70-80% यही होता है। लेकिन ये जो शुरुआत का 20% है, ये हर कोई मिस करता है। देखो क्या है, 10 बच्चे हैं, एवरेज इतनी है, तो सम एक्स, सम कितना होता है? एवरेज इंटू नंबर। 15 बच्चे हैं, इनका ये है, सम कितना होगा? एवरेज इंटू नंबर। अब बताइए किसी को डाउट है? जोड़ने में गलती करी है? 192, 12 और 7 19, हाँ जोड़ने में गलती करी है, कर लेना, ठीक है। मैंने यूनिट डिजिट देखा, मेरे को दिखा ही नहीं कि 2 किसी और का भी है। तो क्या आपको समझ में आया? यानी हमने बेसिक इस्तेमाल किया, सिंपल स्ट्रेट, क्योंकि ये जो सम है ये 10a आया, एवरेज इंटू नंबर। ये जो y है ये भी एवरेज इंटू नंबर आया, ऐसे लिखना है, बस खत्म। अब ये भी इक्वेशन है और कुछ नहीं है। मतलब अभी तक आपने एक तरीके से बेसिक बेसिक पढ़ा है, अभी भी बेसिक ही पढ़ रहे हो कि 20% ऑफ ए और 30% ऑफ बी का एवरेज 270 है, तो क्या मैं 540 सम लिख दूं, 2 उधर भेज दूं? बिल्कुल लिख सकते हो। और एक और देखो, 10% ऑफ बी और 25% ऑफ सी, क्या मैं 230 लिख सकता हूं? पहले बताओ ये दोनों इक्वेशन लिख सकते हैं या नहीं? प्लीज चेक एंड टेल, क्या हम लिख सकते हैं? बोलो। और इसने क्या दे दिया? बी और सी का डिफरेंस दे दिया 200। हमने बोला ठीक है यार, यानी अगर मैं इस बी की जगह काट के ऐसे लिख देता हूं सी प्लस 200, तो 10% ऑफ सी और 25% ऑफ सी, यानी 35% ऑफ सी इज 20 आ गया, तो 210 7 दिया, यानी सी की वैल्यू कितनी हो गई? 60 600। अगर सी 600 है तो क्या बी 800 आ गया? बस यही सब चेक करने को बोल रहा हूं, और क्या कह रहा है। अब बी अगर 800 है तो 8 दिए 24, 240, यानी 20% ऑफ ए कितना हो गया? 300। 240 माइनस कर दिए इसमें से, 8 दिए 24, 300।
तो 100% 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1500, 1500 ये आ गया। और अगर मैं 2C कर देता हूं, बी और 1500 1800 2300 2300 और 1200, 3500 आंसर है। ठीक है, मार्क सही करा है, इक्वेशन है ये। देखा जाए तो इसमें एवरेज वाली चीजें कम काम हो रही है। कहां यूज हो रही है एवरेज की चीजें? एवरेज की चीजें यूज होंगी अब। अबे 30 कहां से आ गया? 19 के बाद क्वेश्चन कहां गए? 1 मिनट रुको, 2 मिनट रुकना, जरा ब्रेक लेनी पड़ेगी, क्वेश्चन ही गायब हो गए। हद्दी है। अ, 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 मैंने शायद पीडीएफ गलत तो नहीं खोल दी? 19 के बाद सीधा कौन सा आया था? 30 ना? चेक करने दो, टाइप गलत है या टाइप तो सही होगा। हाँ, 19 के बाद 20 रह गया, 21 22 23 24 29 30, 30 आ गया सीधा। ठीक है, लेट मी डू इट, जस्ट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। ठीक है, हम्म के ख्यालों में अपने नाम पे। ठीक है, आपने बोल दिया। अब देखो, मान लीजिए 27 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनका एवरेज है n। पहले 5 नंबर हटा दिए और अगले 9 नंबर जोड़ दिए तो एवरेज m हो गया। आपने बोल दिया लेट 1 से लेके 27 तक थे, तो इनका एवरेज कितना आया? 14, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस 14, तो n 14 आ गया। पहले 5 नंबर हटा दिए, अब 6 से शुरू हो गया और अगले 9 नंबर ऐड कर दिए यानी कि 36 तक, तो इनका एवरेज कितना हो गया? हमने लेट किया, ये लेट रियल नहीं है, ये कहीं आप रियल सोच रहे हो, तो हमने बोल दिया जी ये आपका हो गया 21, क्योंकि पहले 5 नंबर हटा दिए और अगले 9 नंबर, तो 36 और 42 यानी 21 हो गया। तो हमारे लेट के हिसाब हमें डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, हमेशा 7 का डिफरेंस आ गया। डिफरेंस यानी कि आपने बोला कि अगर मेरे से कोई m माइनस एन पूछेगा वो फिक्स है, लेकिन m प्लस एन आप 35 नहीं करोगे, क्योंकि लेट की आपको क्या पता 1 से स्टार्ट है कहां से स्टार्ट है। तो आपने देखा कि m माइनस एन और m प्लस एन का प्रोडक्ट दे रखा है जो कि 301, ये दे रखा था m प्लस एन और m प्लस ये, तो इसकी जगह 7 पुट कर दो, 7 से काटोगे तो 7 43, यानी अब आपका मतलब आ गया कि m प्लस एन है 43 और m माइनस एन है 7, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो 25, दोनों को जोड़ के आधा कर दो 18। कितने लोगों को आगे समझ? क्योंकि मैंने बोला 1 से लेके कुछ नंबर है, मान लो 27 मान लो, फिर उसके बाद इनकी एवरेज थी बीच की, बीच का नंबर आ गया फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, पहले 5 नंबर हटा दिए, फिर 6 से लेके 36, एवरेज बीच का क्या हो गया 21। और देखो वेट, मान लो 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, आपने बोला ठीक है, यानी कि 2 से लेके 14 तक है, लेट कर लिया लेट। ओके, इनकी जो एवरेज थी वो 8 थी, जिसका नंबर एवरेज है 8। पहले तो इवन नंबर हटा दिए यानी अब 6 से शुरू होगा, और अगले तो इवन नंबर ऐड कर दिए यानी 18 तक, तो इनकी एवरेज कितनी हो गई? अब आपने बोल दिया 24 यानी कि 12 हो गई एम। तो हमें पता है कि एक तरीके से इनका डिफरेंस 4 का है,
मेरे हिसाब से एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है 240, तो एम प्लस एन नहीं पता मेरे को, लेकिन डिफरेंस हमेशा 4 का ही आएगा। 240 यानी कि आपने बोल दिया 60 है, तो एम प्लस एन अगर 60 है और एम माइनस एन अगर 4 है, तो एम दोनों को जोड़ के आधा कर दो और एन दोनों को घटा के आधा। आया समझ या नहीं? ये ऑप्शन से हो जाता। ओके ठीक है आदर्श, पेपर में देख लेना, सबका ही सम यही दे रखा होगा, इन्होंने पागल नहीं है कि जो आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। दुनिया पागल है जो पढ़ती रहती है मैथ्स, इतनी मेहनत करती है, फिर उनके मार्क्स भी पूरे नहीं आ रहे होते पेपर में। सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कुछ और भी दे सकते हैं, एम एन अलग से भी पूछ सकते हैं, एम स्क्वायर माइनस, बहुत सारी चीजें हो सकती है, सीख लो। खैर मर्जी है बाकी आपकी। अब आएगा असली मजा। मान लीजिए एवरेज 25 नंबर की इतनी है, पहले 12 नंबर की इतनी है, आखिरी 12 नंबर की इतनी है। मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, एवरेज ये होता है। मान लीजिए मैंने बोल दिया कि सम भी कांस्टेंट है, या फिर सम छोड़ो, पहले मैंने बोल दिया एन कांस्टेंट है, जितने एन थे उतने ही है, और एवरेज भी कांस्टेंट है, तो क्या सम भी कांस्टेंट आएगा? आप बोलोगे हाँ। और अगर मैंने एक चीज इंट्रोड्यूस करी जिसका नाम है डेविएशन, अगर सम कांस्टेंट होता है तो डेविएशन हमेशा 0 होनी चाहिए, इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में विचलन कह लो, ठीक है। क्योंकि ये मैंने लेट किया है, देखो ये मैंने लेट किया कि 2 से स्टार्ट है, रियल में 2 से स्टार्ट नहीं है नंबर, ये 6 से स्टार्ट है। यहां पे रियल में 1 से स्टार्ट नहीं है, वरना आप सीधा ही जोड़ देते कि 21 और 14 ही आंसर आना चाहिए, आप ये बोल देते, ऐसा नहीं है। तो आपने बोला कि डेविएशन तो हमेशा 0 आएगा, यानी अगर मैं विचलन की बात करूं वो 0 होना चाहिए। अब मैंने बोल दिया सम ऑफ डेविएशन, यानी जितनी भी डेविएशन आएगी वो 0 होगी, डेविएशन नहीं होनी चाहिए। अब मैं समझा रहा हूं, बड़े धीरे धीरे बताना पड़ेगा ये वाली चीज, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आपके सामने दिखेगी। बहुत ही ध्यान से सुनना है। मान लीजिए 25 नंबर है जिनका एवरेज फिक्स है, वो कितना है? 42.5। पहले 12 नंबर और आखिरी 12 नंबर, बीच का नहीं पता आपको, 13वां नंबर नहीं पता। मान लो ये 13th है और आखिरी 12 नंबर, पहले 12 नंबर का एवरेज है 38.5। सामने देखो, यहां से आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। आखिरी 12 नंबर है 48.5। अब ये मतलब कि ये एक तरीके से 38.5 12 बार लिखा हुआ है, 48.5 भी 12 बार लिखा हुआ है, ठीक है। कितने का डिफरेंस है? आपने बोला जी 4 का डिफरेंस है, तो 4 कम है हर एक नंबर पे, यानी कि टोटल 12। इसके बारे में नहीं पता तो मान लो सम ऑफ डेविएशन डी है, हमें पता है सम ऑफ डेविएशन 0 आनी चाहिए, वो मैं निकाल रहा हूं। यहां पे कितना है? हर एक पे 6 फालतू है, तो 6 फालतू है 12 पे, यानी सम ऑफ डेविएशन मेरा पूरा 0 होना चाहिए, सब कुछ मिला के सम ऑफ डेविएशन मस्ट बी 0। ऐसे 12 नंबर है, हर एक पे 4 कम है, इसका नहीं पता, इसका पता है, तो आपने बोल दिया 12 दूनी 24, यानी डी की वैल्यू आ गई -24। यानी कि यहां पे 24 कम होना चाहिए जो भी एवरेज है, यानी यहां पे भी मतलब आप बोल रहे हो जब यहां पे -24 आएगा तो ही तो इन सबका मतलब सबका सम ऑफ डेविएशन 0 आएगा। यानी जो भी मेरा आंसर था 42.5 में अगर मैं 24 माइनस कर दूं तो 0.5, यानी कि 18.5 इज द करेक्ट आंसर। अब बताइए किस किस को नहीं आया, बहुत ध्यान से करना है। कोई ऐसा बालक है जिसको नहीं आया? पूछिए। और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 15 नंबर है जिनकी एवरेज है 80। देखना आप, देखना 15 नंबर है जिनकी एवरेज है 80,
15 नंबर है जिनकी एवरेज है 80। ठीक है, इशिता दोबारा से देखो, आकाश दोबारा से देखो। एक क्वेश्चन से सीखने वाली चीज नहीं है ये। और क्वेश्चन देते हैं ऐसा जिसमें बीच में डेटा गायब होगा, और देता हूं मैं। आपने बोला जो पहले 6 नंबर है इनकी एवरेज है 70, अगले 6 नंबर और हैं 12 हो गए, इनकी एवरेज है 20% ज्यादा इससे, यानी 12 सत्ते 84 हो गए। भाई 70 को 20% ज्यादा 1.2 टाइम्स 15 थे 12 हो गए। अब ये 13वां नंबर एक है, 14वां नंबर एक है, 15 नंबर एक, इनके बारे में नहीं पता। 13th के बारे में, 14th के बारे में, 15th के बारे में नहीं पता। इतना पता है कि जो 13 नंबर है वो 4 कम है 15 से, और जो 14 नंबर है वो 4 ग्रेटर है 15 से। यानी अगर ये x है तो ये 13 नंबर 4 कम है, और जो 14th नंबर है वो 4 ज्यादा है 15 से। इतना पता है। अब देखो सीखने वाला क्या है इसमें, जिसको नहीं आया वो दोबारा से देखेगा, फिर दोनों बता दूंगा एक साथ दोबारा से। 6 नंबर ऐसे हैं, मतलब ऐसे हैं जिनमें 70-70 लिखा हुआ है, एवरेज मतलब मान लो सब 70 है। 10 की कमी है 6 नंबर पे, सम ऑफ डेविएशन निकाल रहा हूं, 10 की कमी है 6 नंबर पे, 4 फालतू है 6 नंबर पे, हर एक पे 4 फालतू है। इसके बारे में नहीं पता, मान लो डी है तो ये 0 होना चाहिए। आपने बोला ठीक है, 60 में से 24 चले गए, यही आएगा। ठीक है, 36 आ गया, यानी डी की वैल्यू प्लस में 36 आ गई। क्या ये बात समझ में आई? यानी आपने बोल दिया कि इन सब पे, इन तीनों से डेविएशन 36 आनी चाहिए, तभी मैं इन सबको जोड़ूंगा तो विचलन 0 हो जाएगा, डेविएशन 0 हो जाएगा। आपने बोला ठीक है, सम ऑफ डेविएशन 36। मेरे हिसाब से इन तीनों का जोड़ कितना है? x-4, x+4 और x, और 80 इंटू 3 होना चाहिए, क्योंकि भाई एक का 80 है तो एवरेज तो सबकी कांस्टेंट है, तो ऐसा होना चाहिए। बट 36 फालतू भी होने चाहिए। आपने बोला हाँ ठीक है। कौन ये पिंक लाइन सीख गया? क्या इन तीनों का जोड़ 80 इंटू 3 प्लस 36 होना चाहिए या नहीं? बताओ, ठीक है? तो 3x बराबर 80 इंटू 3 प्लस 36, यानी x की वैल्यू तो 52 है, 92 सॉरी। लेकिन आपसे पूछा क्या है? 13 और 14 का एवरेज, यानी कि यही पूछा है, x ही पूछा है। तो इन 13 और 14 का एवरेज कितना आ गया? x ही आएगा। यही है, चेक करो आप आराम से। अब एक बार कमेंट सेक्शन खोल के बताइए आया समझ या नहीं? नहीं आएगा? एक बार सभी बच्चे खोलिए, बताइए। कोई नहीं, दोबारा बताएंगे, फिर से बताएंगे, चिंता नहीं करनी। क्या कह रहे हो सर? आप डेविएशन देखते किस पर है? जो गिवन है एवरेज, किस पे देखूंगा? एवरेज तो गिवन है ना। 80 इंटू 3 कैसे आया? डेविएशन 0 क्यों होता है? वाह! अगर ये चीज कांस्टेंट है, मेरा नंबर भी कांस्टेंट है, 15 के 15 है ना, मैं सब में किसी भी डेटा में कोई छेड़छाड़ कर रहा हूं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, रुको, फिर से देखो। जिनको आ गया अब वो चुप रहेंगे, जिनको वो आंसर नहीं देंगे, जिनको नहीं आया वो देखो पेन पेपर छोड़ के सामने देखो, जिनको नहीं आया वो देखो, बाकी लोग पानी वानी पी सकते हो। 12 नंबर है जिनकी एवरेज है 58। क्या मैं कह सकता हूं कि एवरेज का मतलब है क्या पता सारे के सारे सब 58? रियल में 58 नहीं है, लेकिन क्या मैं सबको 58 मान सकता हूं? ऐसे ही होता है एवरेज का मतलब क्या होता है। अब पहले 5 नंबर है 12 में से जिनका एवरेज है 58, अगले 4 नंबर है जिनका एवरेज है 62, 9 हो गए। ये 10वां नंबर है, ये 11वां नंबर है, और ये 12वां नंबर है। 10वें नंबर के बारे में, 11वें नंबर के बारे में और 12वें नंबर के बारे में रिलेशनशिप दे रखा है ज्यादा से ज्यादा, कि 10वां नंबर 11वें से 10 कम है और 5 ज्यादा है 12वें से। मान लो 10 को x मान लो, जिसको दोनों से कंपेयर करते हैं उसे x मान लेते हैं। तो जो ये x था 10 कम था 11वें से, यानी ये x+10 है, क्योंकि ये 10 कम था।
और ये 5 ज्यादा था बार में से, यानी कि ये x -5 है। पहले क्वेश्चन लिखा। अब सामने देखिए जिन जिनको डेविएशन वगैरह वाली हो, ये तो समझ में आ गया सम ऑफ डेविएशन 0 क्यों होगा, हर एक चीज कांस्टेंट है, तो सम ऑफ डेविएशन आ क्यों रहा है? हमने किसी डेटा में छेड़छाड़ थोड़ी करी है कि आप एक काम करो, आप अपने मार्क्स 10 से बढ़ा लो या 20 से बढ़ा लो, किसी के मार्क्स नहीं छिड़ रहे। तो आपने बोला ऐसे 5 नंबर है जिन पे 3 3 3 कम था, यानी एक पे कम था 3, ऐसे 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 करके। तो मैं ऐसे ना लिख के 3 कम है 5 पे, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 4 फालतू है 4 पे, हर एक पे 4 4 4 4 ना लिख के 4 फालतू है 4 पे, और इस पे मेरे को पता नहीं, तो डी है, और ये सम ऑफ डेविएशन जो कि 0 आ रहा है। तो आपने बोल दिया ठीक है, 16 और 15 यानी डी की वैल्यू आ गई -1। भाई उधर जाके ये आएगा, सम ऑफ डेविएशन की बात हो रही है। जिनको नहीं आया था वो बताए, क्या आप डी -1 तक समझ चुके हो? जिनको नहीं आया था, क्या डी -1 तक समझ चुके हो? क्योंकि ये सबका 12 नंबर है पूरे, ठीक है, सबकी एवरेज 58 है, ये 3 कम थे ऐसे 5 थे, 4 फालतू थे ऐसे 4 थे, इनके बारे में नहीं पता था। अरे मैंने मेथड बना रखा, मैं डी रखूं या एक्स रखूं या वाई रखूं। आप जिस बच्चे को डाउट हो रहा है ना, वो रट के बैठा है, मैं समझ गया। सत्यम आपने पहले पढ़ रखा है ना कहीं से, आप इसलिए पूछ रहे हो कि डी रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते? मुझे नहीं पता डेविएशन, मैंने डी रख दिया। डेविएशन नहीं पता मेरे को, मैंने डी रख दी। तो मेरे हिसाब से इन तीनों का जोड़ जितना भी आएगा, मतलब जितनी भी डेविएशन आएगी उसमें माइनस कम, हमारे हिसाब से इन तीनों का सम कितना आना चाहिए? 3x + 5 आना चाहिए, जोड़ दो, और 58 × 3 होना चाहिए। बट भाई मुझे एक कम मिलेगा, क्योंकि आपने बोला कि यहां पे -1 की डेविएशन, मतलब जो 58 × 3 -1 होना चाहिए। बस खत्म हो गया। तो 3x की वैल्यू कितनी हो गई? आपने बोल दिया इसको कर दो -4 -5 यानी -6 हो गई। तो 58 × 3 -6, 3 से उड़ा दो, तो x की वैल्यू 56 हो गई। पूछा क्या है अब ये देख लेते हैं। इसने बोला कि 11 और 10 का एवरेज, तो इनका एवरेज कितना है? x प्लस, इनका एवरेज कितना आएगा? x + 8। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? 3x + 5, और ये कितना आ गया? 58 × 3 × -6, 3 से इधर काट दिया, 3 और 2 56, 56 आ गया। x की वैल्यू 56 आ गई। कहीं पे गड़बड़ तो नहीं कर रहा? x + 5 लिखना था, कहां पे? नहीं नहीं नहीं, इतना ठीक है। अब मैंने इसका एवरेज निकाला, यानी कि मैंने बोल दिया ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप इनका एवरेज लिखोगे, सही चल रहा है, कहीं गड़बड़ नहीं करी। इसका एवरेज कितना आएगा? आप बोलोगे 2x + 10 को आधा कर दो, तो आप बोलोगे x + 5, सही आ रहा है आंसर, 61 आएगा। तो मेरा 56 आंसर नहीं है, मेरा जो एवरेज है यानी जो आंसर है वो 56 + 5 61, प्लस माइनस में हो सकता है, इसलिए कर दो। आप यहां पे माइनस वाले में गड़बड़ कर सकते हो, नहीं करनी। अब जिसको नहीं आया था, क्या वो सही, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया अभी भी बताओ, फिर और बताएंगे। छोड़ूंगा थोड़ी, मैं सिखा के भेजूंगा, छोड़ूंगा नहीं, चिंता मत करना। मैं कह रहा हूं अभी भी नहीं आया, मान लो एक क्वेश्चन और 26 में, बीच में 25 में छोड़ा है। मान लो आपको ऐसे करके भेजेंगे कि करते रहो आप। 28 नंबर, पहले 12 नंबर, अगले 3 नंबर 15 और अगले 3, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा, एक लेवल एक्स्ट्रा है। 3 नंबर बाद में क्या करने हैं? एक्सक्लूड करने हैं, और बच्चे हुए का रिमेनिंग। सवाल पढ़ लो। 28 नंबर, सवाल पढ़ देते हैं। 28 नंबर है, 28 नंबर है जिनका एवरेज है, थोड़ा स्लो बता रहा हूं, पेशेंस रखो, कोई बात नहीं। 52.5 पहले 12 नंबर है, अगले 13 नंबर है, 25 हो गए, और बाद में 3 नंबर रह गए।
और ये कह रहा है इन 3 नंबर को बाद में हटा ही देना है, यानी 28 के बजाय सिर्फ 25 नंबर की एवरेज बताओ रिमेनिंग। तो मैंने बोला ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं कि पहले 12 नंबर कितने थे, 48.8 एवरेज, अगले 13 नंबर की एवरेज थी 45.8, और इनके बारे में नहीं पता ना, इनके बारे में रिलेशनशिप पता। आपने बोल दिया छोड़ दो इन्हें, ऐसे ही छोड़ दो। आपने बोला यहां पे कितना की कमी आ रही है, 2.5 की कमी 1 है और 12 की कमी 1 है, 3.7 की कमी है 12 पे। कोई दिक्कत है? एक डेटा पे 3.7 की कमी थी और ऐसे 12 थे। आपने बोला ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब आपने बोला यहां पर अगर मैं इसको 46 मान लेता, 4 और 6, 6.5 और 6.7, यही आएगा, चेक कर लो। 52.5 में से 45.8, 15 में से 8 चले गए 7, तो 6 पॉइंट, ये कितना आ गया, 1, 6.7 ही तो आएगा। ठीक है, तो आपने बोल दिया ठीक है। तो यहां पे 6.7 की कमी है 13 पे, और यहां पे डेविएशन डी है। पहले आप बताइए इतना समझ में आया है नहीं? हाय, क्या इतना समझ में आया? यस और नो बोलो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोलो फटाफट। तो 12 7 84, हासिल आई 8, भारतीय 36 और 44, 44.4। हाँ जी, ये ना 13 7 91, 9, 13 6 78, 78 और 9 87, प्लस डी बराबर 0, कितना आ गया? तो यहाँ पे 0.5, 7 और 4, 131। क्या ये 131.5 आ रहा है डेविएशन? हाँ या ना बोलो आप। बाय हितांश। आपने बोला ठीक है। अब आप सीखिए, अगर इनके बारे में दे रखा होता तो मैं निकाल देता। मैं कैसे निकालता? ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ये कह सकता था बस ज्यादा से ज्यादा कि एवरेज निकाल लो इनकी। तो मैं एवरेज कैसे निकालता? अगर इन तीनों के बारे में पूछता तो मैं बोल देता यार इनकी एवरेज 52.5, और क्योंकि हमेशा एवरेज में एवरेज जुड़ेगा, सम नहीं जुड़ेगा या घटेगा, तो 52.5 होनी चाहिए थी इन तीनों की एवरेज। बट इन पे इतना फालतू है 3 पे, तो ये आना चाहिए था इन तीनों का एवरेज, ये एक्स्ट्रा है। बट इसने ये नहीं पूछा, इसने बोला इनको भगा दो। तो आपकी क्लास में से मैं वो बच्चे भगा रहा हूं जिनके मार्क्स ज्यादा थे, तो बच्चों का घट जाएगा। हाँ, तो आपने बोला कि जो अगर इनको एलिमिनेट कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, तो आपने बोला कि जो बची हुई मतलब जो मेरी रिमेनिंग है एवरेज है वो क्या है, कि जो भी आपका था कि 52.5 में से ये वाला तो सम चला गया, और इसकी भरपाई बचे हुए 25 लोग करेंगे। तो 25 पंजे 5 से थोड़ा ज्यादा जाएगा, यानी 47.24। चेक कर लो आप, ये वाला सीखने वाला है। जब तक सारे बच्चे नहीं सीखेंगे तब तक नहीं बताएंगे हम। मैं इसको जितने भी क्वेश्चन है इन सबको मैं और भी मेथड से कर सकता हूं, बट यही करना है, सिंपल सी बात है। सीखो, सिर्फ यही करना पड़ेगा, यही बेस्ट है, यही काम आएगा, वरना कैलकुलेशन में ही फंसे रह जाओगे, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। भाई अभी भी किस किस को नहीं आया बता दो। 25 कहां से आया? बचे हुए नंबर है 25। टफ लग रहा है? कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए, यहां तक तो अब सबको आ गया होगा कि डेविएशन इतनी है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसका क्या अर्थ है? चलो मैं इसको थोड़ा सा भाषा में लिखता हूं, शायद तब समझ में आ जाए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि इन तीनों के पास, इनके पास इतना एक्स्ट्रा है, यानी इन तीनों के पास, इन तीनों के पास एवरेज से इतना एक्स्ट्रा है। ये बात समझते हो कि इन तीनों के पास इतना सम एक्स्ट्रा है, ये तो मानते हो। डेविएशन क्यों आ रही है? क्योंकि इन तीनों पे एक्स्ट्रा है, अभी तो आ रहा है। ठीक, अब
आपकी क्लास, इन्होंने बोला इन 3 नंबर को हटा दो। क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन कैसे पता चलेगा? सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर मैं ऐसे आपकी क्लास से उन लोगों को हटाता हूं जिनके पास एक्स्ट्रा है, आपकी क्लास में वो बच्चे चले गए, यानी मैंने बोला कि देखना आप बड़े ध्यान से, आपने बोला इन तीनों का जो एवरेज है वो ये जो तीन है इनका एवरेज होना चाहिए था 52.5, बट इनके पास 131 सम एक्स्ट्रा है, तो इनके पास जो एवरेज है वो है 131.5। 3 लोगों में बांट लेंगे आपस में ये, क्योंकि इनके पास, इन तीनों के पास 131.5 एक्स्ट्रा था, लेकिन आपने क्लास में से इनको भगा दिया। तो अगर मैं किसी ऐसी चीज को भगाता हूं जिनका एवरेज सबके बराबर था, मान लो आप 52.5 वालों को ही भगाते, उन्हीं को भगाते थे 52.5, 52.5, 52.5, तो कोई डिफरेंस नहीं आता। मान लीजिए 10 लोग हैं, ठीक है, इनकी एवरेज है मान लो 50, और मैं आपकी क्लास में से 50-50 किलो के 3 बंदे हटा रहा हूं, तो बच्चों की भी एवरेज 50 आएगी। लेकिन अगर मैंने क्लास में से वो बच्चे हटा दिए जिनके पास इतना एक्स्ट्रा था, तो अब आपने बोला ये गड़बड़ हो गई। अब क्या करना है कि जो एवरेज थी मेरी बची हुई रिमेनिंग एवरेज, वो मेरी 52.5 में से घट जाएगी। अब घटेगी किससे? सम अपॉन नंबर से घटेगी। एवरेज में हमेशा एवरेज घटता है, तो अगर ये 52.5 है तो सम कितना घटा? 131.5, और 25 लोग थे, 25 में बटेगा, सब में से इतना इतना घटेगा। एवरेज का मतलब ये है कि सब मिल बांट के भरपाई कर रहे हैं उस चीज की, इतने 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 काट रहे हैं। अब बताइए आया है नहीं? बताओ, बोलिए, समझे या नहीं? मैंने बोल दिया मेरे पास 5 नंबर है, 1, 2, 3, 4 और 5। सुनना मेरी बात, मान लीजिए 5 नंबर है, इनका एवरेज है 50, ठीक है। शुरू के 2 नंबर का एवरेज है ये 2 रे, ये 2 रे, इन दो का एवरेज है 48, और इन दो का एवरेज है 53। इसके बारे में नहीं बताया। मैंने बोला अगर इनका एवरेज 48 है तो 2 और 2 कम है, यानी कि 2 पे 2 कम है, और इन पे 3 फालतू है 2 पे, और इसके बारे में मुझे नहीं पता। तो मैंने बोल दिया ये -4, 6, और सम ऑफ डेविएशन 0 होनी चाहिए, क्योंकि फिक्स है, ये फिक्स है, गिवन है। तो डेविएशन आपकी -2 आ गई, यानी कि जो मेरा ये नंबर था इसके पास यहां पे -2 प्रेजेंट होना चाहिए। वो कब आएगा? जब यहां पे 50 - 2 होगा, तभी तो 48 होगा, तभी तो -2 लिखूंगा, ठीक है। और सुन लो, अगर ये 48 आ गया, अब मैंने क्लास में से इसको भगा दिया, मान लो 48 वाले को भगा दिया। अब आपने बोला बच्चे कितने? 4 लोग। अब 48 वाला भग गया, नालायक बच्चा भगा, तो आपकी एवरेज बढ़ जाएगी। कैसे? आपने बोला कि जो भी मेरी एवरेज थी 50, उसमें इंप्रूवमेंट हो जाएगी, क्योंकि जो 2 है ये, आपने बोला कि एक तरीके से नालायक बच्चा जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास अब 2 सम फालतू बच गया 4 लोगों पे, तो आपने बोल दिया मेरा आंसर आ गया 50.5, यानी एवरेज 50.5 आ जाएगी। क्या ये बात समझे? आदर्श, क्या हुआ? नहीं समझ में आया? बोलो बोलो भाई, मैं बिन बताए जाऊंगा थोड़ी ना। अब तक का सबसे, जितने भी बैच गए हैं, जितने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, एवरेज एक एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो सबको बेस्ट लगता है और सबका फायदा होता है। जब एवरेज खत्म होता है सबका फायदा होता है। पहले दिन नहीं, अभी देखना। अब बोलोगे कि सब बहुत पहले करा देना चाहिए था। सुपर 100 को पहले कराया, आपको थोड़ा लेट कराया मैंने, बट ये बहुत फायदेमंद चीज है, देखते जाओ। पहले बोलो सारे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और एग्जांपल देता हूं। चले,
समझना। अब कई बार ऐसा भी होता है ओवरलैपिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपने परसेंटेज में पढ़ा था कि ये एक डेटा 2 बार काउंट कर लिया, 2 बार, ये वाला। जैसे अब जैसे 27 नंबर है, देखो सामने देखो, बड़ा मजा आएगा। 27 नंबर है जिनका एवरेज है मान लीजिए 58। 27 नंबर है जिनका एवरेज है 58। पहले 14 नंबर और आखिरी 14 नंबर, यानी कि 14 नंबर पहले और आखिरी 14 नंबर। यार ये तब पॉसिबल है जब आपने 14th नंबर को 2 बार काउंट कर दिया। तो क्या आपकी बार सम ऑफ डेविएशन 0 आएगी? रट्टा नहीं मारना, नेगेटिव पॉजिटिव अभी फंस जाओगे, वरना इसमें फंस जाओगे। समझना है, रट्टा मत मारो नेगेटिव पॉजिटिव का। अभी एक पार्ट, इसका दूसरा पहलू देखो। 14th नंबर 2 बार शामिल हो गया, तो अगर मैं डेविएशन निकालूंगा तो वो मेरी 0 कभी भी नहीं आएगी, वो 14th नंबर की वजह से कुछ ना कुछ आएगी। क्योंकि आपने 14th नंबर, 0 तभी आएगी जब 14th नंबर भी वही होगा जो एवरेज है, तब आ सकती है। अदरवाइज मेरी डेविएशन कभी भी 0 नहीं आएगी। फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूं। ओवरलैपिंग हो गई, टोटल 17 नंबर थे, 14 नंबर ये रे और 14 नंबर ये रे। इन 14 नंबर का एवरेज है 66.6 और इन 14 नंबर का एवरेज है 52.4। तो ये नंबर 2 बार गिन लिया, जिसकी वजह से डेविएशन आएगी। तो पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि फाइंड 14th नंबर, और उसको एक्सक्लूड भी करवा सकते हैं, वो लिख दिया मैंने, 2 क्वेश्चन जोड़ दिए। तो आपने बोला देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, कितना फालतू है? 6.6 और 2, 8.6 फालतू है। आपने बोला हाँ 8.6 फालतू है 14 नंबरों पे। अब सम ऑफ डेविएशन 0 नहीं आएगी, कुछ ना कुछ आएगी, क्योंकि इसको 2 बार गिन रहा हूं ओवरलैपिंग की वजह से। आपने बोला हाँ ठीक है 8.6 फालतू है 14 पे। अब यहां पे कितना है? आपने बोला यार यहां पे 5.6, 4.6, 5 और 7, 5.6 कम है 14 पे। क्या ये बात समझ में आई? यानी कि जो डेविएशन आ रही है 14 बार ले लो इंटू 3, क्योंकि 5.6 42 आ रही है। क्यों आ रही है मुझे ये बताओ? क्योंकि 14वां नंबर आप गिन रहे हो 2 बार। तो अगर मेरे से पूछा होता, मान लो लेट से एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि 14th नंबर है कितना, तो आपने बोला उसके पास 14 फालतू है, 42 फालतू है 58 से। तो मैंने बोला 58 प्लस 42 यानी 14वां नंबर 100 था। लेकिन ये नहीं पूछा इसने 0.4 समझ में आया? बताऊंगा दोबारा, वो तो मुझे पता ही है, बताना ही पड़ेगा। लेकिन क्या आपको समझ में आया कि 14th नंबर 100 है यानी 42 फालतू है। यानी अगर क्लास में से 42 वाला ज्यादा जाएगा तो बचा वही आएगा, हाँ या ना? अभी कोई ट्रिक नहीं, पहले सीखो, फर्स्ट लर्न। पहले बताओ फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कितने लोग हैं जो समझ रहे हैं? बोलिए प्लीज। रिपीट करते हैं। देखिए ध्यान से, आपने बोला शुरू के 14 नंबर पे 8.6 फालतू था, आखिरी 14 नंबर पे 5.6, 14 बाहर ले लिया तो ये आ गया। अब मैंने बोला, अगर मेरे से किसी ने बोला कि आपने, क्योंकि आपने इससे पहले बोला था सम ऑफ डेविएशन 0 होनी चाहिए,
वो तब सेम कंसेप्ट है, हाँ, वो तब होती है जब आपने बोला कि सारी चीजें कांस्टेंट है, नंबर भी कांस्टेंट है। भाई यहाँ पे 27 है और 14 और 14, मैं तो 28 नंबर गिन रहा हूं, 14 इधर 14 इधर, 28 नंबर गिन रहे हो, क्योंकि एक नंबर दो बार गिन रहे हो। तो आपने बोला ये जो 14th नंबर जो मैं दोबारा गिन रहा हूं उसकी वजह से 42 फालतू आया, यानी कि जो एवरेज है, यानी कि जो 14th नंबर है उसके पास एवरेज से 42 फालतू है, यानी उसके पास क्या है, 100 है, 100 है वो। लेकिन अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें, मतलब अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि मान लो इस नंबर को भगा दिया, एक्सक्लूड कर दिया, तो अब आपने बोला कि अगर ऐसा नंबर एक्सक्लूड होता है जिसके पास एवरेज से 42 फालतू था तो एवरेज घटेगी घटेगी, ऑब्वियस सी बात है। आप ऐसे समझ लीजिए, आपकी क्लास में मान लीजिए आपकी क्लास के 150 नंबर आ रहे हैं प्री में एवरेज, आपकी क्लास के 150 नंबर आ रहे हैं एवरेज, समझना, ठीक है। आपकी क्लास में से दो बच्चे निकाल दिए जिनके 160 आ रहे थे, रिमूव कर दिए, तो क्या बचे हुए बच्चों की एवरेज घट जाएगी? आप बोलोगे हाँ गलत काम किया आपने, अब तो एवरेज घट गई, उन्हीं की वजह से तो ज्यादा आ रहे थे। कोहली ने, मान लीजिए आप ऐसे मान लीजिए कि कोहली, संजू सैमसन मान लो, हमारी मान लीजिए रन बनाने की क्षमता इतनी है, ठीक है, तो आपने बोला कि मतलब ओवरऑल एवरेज इतनी है, जो बढ़िया रन मार रहा है उसको भगा दोगे तो एवरेज घटेगी। लेकिन अगर आपने बोला कि इसमें से मैंने 140 निकाल स्कोर करने वाले भगा दिए तो एवरेज बाकियों की बढ़ जाएगी, क्योंकि एवरेज से कम वाला भगाओगे तो एवरेज बढ़ेगी, एवरेज से ज्यादा वाला भगाओगे तो एवरेज घटेगी। यानी कि जो मेरा 14th नंबर था उसके पास 42 था फालतू, कोई डीवी कुछ नहीं है इसमें, कहीं आप नेगेटिव पॉजिटिव में कंफ्यूज हो जाओ। यही तो रट्टा मारते हैं कई बच्चे, देख लो आप कमेंट सेक्शन में रट्टा मारने की कोशिश कर रहे हैं कि सर हाँ मेरे को आ गया एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, कुछ नहीं आया आपको, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे, फंस जाओगे, आज नहीं फंसोगे कल फंसोगे, फंसना ही नहीं है। इसकी वजह से 42 आया, यानी इसके पास 42 फालतू था, यानी जो नंबर है 14 उस पर 42 फालतू था एवरेज से, तो रिमूव करूंगा तो जो एवरेज है मेरी 58, वो 42 बटे, क्योंकि 26 नंबर बच गया उससे घट जाएगी 56.4। और एग्जांपल लेते हैं, आया समझ? ऋतिका आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, कोई रिप्लाई मत दो, अपने आप सीख जाएगा ये, 2 मिनट रुक जाओ बस, अपने आप सीख जाएंगे वो। और देखो एग्जांपल, हम तो छोड़ेंगे नहीं भाई जब तक सिखाएंगे नहीं, चिंता क्यों कर रहे हो? आपको ऐसे ही लग रहा है, मजाक लग रहा है क्या? देखो आप मान लीजिए 52 नंबर है, 52, पहले 22 नंबर आखिरी 32 नंबर, आपने बोला फिर गड़बड़ कर दी, 2 नंबर 2 बार गिन लिए, बिल्कुल ठीक है, यानी टोटल नंबर 52 थे। देखो इधर देखो, आपकी क्लास का सबसे नालायक बच्चा जो बिल्कुल पीछे बैठा है वो भी सीखेगा, ये वादा है मेरा, 48.5। 22 नंबर ऐसे मान लो, ऐसे मान लो 22 नंबर ये रे और 32 नंबर ये रे, तो आप बोल रहे हो कि 2 नंबर 2 बार गिन लिए, कौन सा कौन से? 21वां और 22वां। क्यों भाई? 22 और 32 तो 54 हो गए ना, टोटल नंबर ही 52 थे, नंबर ही 52 थे, आपने 54, यानी कि 2 नंबर 2 बार काउंट करे, फिर से ओवरलैपिंग, फिर से ओवरलैपिंग। अब आपने बोला कि इनकी एवरेज थी 48.5, कोई इशू नहीं है, पहले 22 नंबर की एवरेज है 59.8 और आखिरी के 32 नंबर की एवरेज है 41.7। देखो ये हर कोई सिखा ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज रहते हैं बंदे सिखाने वाले, मैं आपको बताऊंगा इतना जबरदस्त, क्योंकि बिल्कुल ऑसम क्लैरिटी है मेरे को, तो ऑसम क्लैरिटी आपको भी देंगे, फंस ही नहीं सकते आप, कभी भी नहीं फंसोगे। आपने बोला यहां पे कितने का डिफरेंस है शुरू के 22 पे, मैंने बोला यार ये मेरा अगर 58 पॉइंट मतलब कि 10, और अगर हम डिफरेंस देख लें तो 59.8 और 48.5, 11.3 का है, फालतू है कितने पे? 22 पे, देखते जाओ। और अगर यहां पे बोल रहे हो 41.7 है, 48.5 कम हो गए, आपकी बारी, 15 में से 8 चले गए 7, 7 में से 1 चले गए 6.8,
क्या आपको 6.8 कम मिल रहे हैं 32 में? कितना बताओ, क्या ये सम ऑफ डेविएशन आएगी? ऐसी क्यों आ रही है सम ऑफ डेविएशन? क्योंकि मैं 2 नंबर 2 बार गिन रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आप इतना नहीं बताओगे फायदा नहीं है कि हाँ इतना आया या नहीं आया। इज इट क्लियर? डिफरेंस निकालने की कोशिश करें। आपने बोला हाँ कर लो, 3 दूनी 6 8 दूनी 16, हाँ ठीक है, पॉइंट से तो नहीं जाएगा ये, कैलकुलेट कर लेता हूं। तो मैंने बोल दिया ये मेरा आ गया 226 इंटू 11, 6842, 6842, और यहां पे कितना आ गया 6.8 इंटू 32, 32 से कर लो, 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12 13, ये तो आ गया 3 8 3 24 और 2 6 3 18 और 20, यानी कि 6 7 1 217.6, यानी कि 31 का डिफरेंस आया। आपने बोल दिया जी 31 का आ रहा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, यानी कि आपका जो 21वां और 22वां नंबर है, 21वां और 22वां नंबर है, उस पे कितना फालतू है 31। तो मैं अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताता हूं आपको। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहता है कि एवरेज ऑफ 21st और 22nd बता दो। बिल्कुल पूछ सकते हैं, नहीं पूछा हुआ बट पूछ सकते हैं। तो आपने बोला भाई इनके पास ना 48.5 तो था ही, और 31 और था जो 2 में बढ़ गया, कोई इशू नहीं है। तो हमने अब आपको बोला कि अगर इनको भगा रहे हो, आपकी क्लास में से बच्चे भग रहे हैं जिनके पास एवरेज से ज्यादा था, मैंने उनको हटाया, तो मेरा नुकसान होगा, 48.5 से घटेगा, ये नहीं हो सकता। तो आपने बोल दिया इसका मतलब है कि जो भी मेरी एवरेज थी वो 48.5 माइनस सम अपॉन नंबर कितने हैं 50, तो आपने बोल दिया 47.88 सॉल्ट, क्योंकि पूरा एक भी नहीं गया भाई। किसी अगर एवरेज का एक ही क्वेश्चन आता है, अगर जिस दिन 2 क्वेश्चन आने लग गए, अच्छे खासों की बैंड बजेगी, क्योंकि एवरेज हर किसी को आता ही नहीं, सिली करते हैं। तो आपको सीखना ही पड़ेगा, वरना मेरे को कोई वो नहीं है। चलूं आगे और चलते हैं और समझाएंगे। मान लीजिए 41 एवरेज है, 41 नंबरों की एवरेज है 16, पहले 17 नंबर ले लिए और आखिरी 25 नंबर ले लिए। आपने बोला यार ये क्या बात हुई, फिर से आपने 42 गिन दी, मतलब एक रिपीट है। तो पहले 17 नंबर ले लिए, आखिरी के 25 नंबर ले लिए। 41 की एवरेज थी 16, तो पहले 17 ले लिए जिनकी एवरेज है 27, आखिरी के 25 ले लिए जिनकी एवरेज है 26, और 17वां क्या है वो पूछ सकता है, और या फिर 17वें को रिमूव कर दिया, कोई बात नहीं, कर देंगे, ये भी सिखा के भेजूंगा मैं, ये ध्यान रखना। आपने बोला यहां पे कितने की कमी है, 11 की, फालतू है, बल्कि 16 था ना एवरेज, 27 है, तो 11 फालतू था 17 पे। यहां पे कितना है, ये भी फालतू है भाई, 10 फालतू है 25 पे। तो हमने बोल दिया 7 8 187 और 250, यानी कि यहां पर आपका आ गया 7 और 3 437 फालतू है, यस और नो, बोलो बोलो बोलो। तो या तो मेरे से एवरेज पूछेगा, तो जो 17th नंबर था उस पर 16 प्लस 437 ये था, डिवाइडेड बाय 1 है तो 1 ही रहने दो, यानी कि जो मेरा नंबर था उस पे एवरेज जो थी वो 16 प्लस इतना था। बट अगर कोई ऐसा नंबर, इतना बढ़िया नंबर रिमूव कर दिया तो बची हुई एवरेज तो घट ही जाएगी। तो आपने बोला कोई बात नहीं, घटा दो। तो जो एवरेज थी वो 16 माइनस सम कितना है 437, बचे हुए नंबर कितने हैं 40। तो आप बोल रहे हो लगभग कितना जाएगा अगर 40 से कर देते हो आप, तो आप बोलते हो यार ये कितना है 410 के आसपास, 5.075, चेक कर लो आप आराम से, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बोलो कैसा रहा?
क्या बीच में से गायब होगा तो कर लोगे, क्या ओवरलैपिंग आएगी तो कर लोगे। ओवरलैपिंग क्यों आती है, क्योंकि रिपीट कर रहे हो आप, नहीं आ रहा तो सम ऑफ डेविएशन 0 आना चाहिए। प्लस माइनस, अच्छा मैं ये याद कर लेता हूं, एक में प्लस एक में, ऐसे नहीं होता, फंसोगे ही फंसोगे। कितना प्लस माइनस करके देखोगे, कॉमन सेंस और प्रॉपर। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, आखिरी क्वेश्चन है इस तरीके का, फिर ये टॉपिक खत्म है ओवरलैपिंग और उसका, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। 33 नंबर है जिनका एवरेज है 74, पहले 17 नंबर और आखिरी 17 नंबर, यानी ओवरलैपिंग हो गई एक तरीके से 17वें नंबर की। 17 नंबर, 17 नंबर का एवरेज है 72.8, आखिरी 17 का नंबर है 77.2, इनका 74, पहले वाला 2 कितना आ गया, ये 1.2, 1.2 कम है 17 पे, ठीक है, और आगे कितना है 3.2 फालतू है 17 पे, तो आपने बोल दिया 17 दूनी 34, 34 की डेविएशन आ रही है, तो आपका जो आंसर है वो है 74 माइनस 34/32, 1 पॉइंट यानी 72.9, चेक कर लो आप, सॉल्ट। मुरली अगर ज्यादा दिक्कत है क्लास छोड़ के चले जाओ, अगर थक गए हो ज्यादा तो बाद में देख लेना नेक्स्ट के 15 मिनट। चलें आगे। नेक्स्ट, एक क्लास में लड़कियां 60% ज्यादा हैं लड़कों से, यानी अगर लड़कियां हैं वो 160 है, अगर लड़के 100 है तो 8 और 5, अगर लड़कियां 8 है तो लड़के 5 है। ओके, अब देखो वेटेड परसेंटेज वाले क्वेश्चंस, बॉयज का जो एवरेज है वो 4 किलो फालतू है लड़कियों से, लड़कियों का अगर एक्स है तो इसका एवरेज है ट्वाइस ऑफ और 4 किलो फालतू, ट्वाइस ऑफ गर्ल्स और 4 किलो फालतू, तो सबका एवरेज वेट 50 है। आपके हिसाब से एवरेज कितना आना चाहिए, वेटेड एवरेज कहता है कि 8 इंटू एक्स, देखो परसेंटेज 5 इंटू 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 8 और 5 13, जिसकी वैल्यू कितनी है 50। आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई परेशानी। वेटेड एवरेज दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो आपने बोल दिया ये 8x और 5 दूनी 10, 18x प्लस 20 बराबर 13×5 65, यानी कि ये 630, यानी अगर x को काटूंगा तो 40, 18 3 54, 18 335 आ गया, चेक करो एक बारी। फिनिश। पूछा गया है एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, पूछा है एक्स पूछा था, कोई दिक्कत है परेशानी, वेटेड एवरेज। और देखो 84 बच्चे हैं जिनका एवरेज है 55, बॉयज कितने हैं 4, गर्ल्स कितनी है 3, बॉयज का जो है वो इतने प्रतिशत कम है, यानी 46.66 का मतलब क्या होता है 50% में से 3.33, तो 1/2 में से 1/30, तो आप बोल रहे हो कि ये कितना हो गया 14/30, यानी 7/15, यानी कि अगर गर्ल्स 15 है तो लड़के 7 कम है 8 है। फिर से पढ़ो, द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इज 7 लेस देन दैट ऑफ गर्ल्स, ठीक है, तो आपने बोल दिया अगर ये 15x है 8x है, यही कहना चाह रहा है, तो हमारे हिसाब से एवरेज कितनी आएगी 4 इंटू 8x 3 इंटू 15x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 7, और जिसकी रियल वैल्यू कितनी दे रखी है 55। आपने बोला ठीक है, 45 और 24, 45 और 24 यही आ रहा है ना,
15 15, हाँ ठीक है। आपने बोल दिया ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये आ गया 45 और 24, सही कर रहा हूं, 69। कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? लड़के लड़कियों का उल्टा लिख दिया होगा। बॉयज 4 है, गर्ल्स 3 है। एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इज इतने प्रतिशत कम, यानी कि अगर ये 15 है तो ये 7 है, 32 आएगा। ठीक, सही लिखा हुआ है। तो आपने बोल दिया कि ये आपका आ गया 77x बराबर x 55, सब सही लिखा हुआ है। 11 और 5, यानी x की वैल्यू 5 है। पूछा क्या है आपसे? बॉयज की पूछी है, तो 8 पंजे 40। एवरीथिंग वाज करेक्ट, सॉल्व, परफेक्ट है। एक क्लास में 80 बच्चे हैं, ठीक है, 60% लड़कियां हैं, तो बॉयज और गर्ल्स की बात हो रही है। तो गर्ल्स 60% यानी 3 है, तो ये 2 है। भाई गर्ल्स और बॉयज की बात हो रही है ना, 60 और 40 हो गया ना। मैंने बोल दिया ठीक है, ये 3 और 2, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ बॉयज है वो 64 है, और गर्ल्स का कितना है 48। आपके हिसाब से दूरी कितनी आएगी? 3 और 2। तो हमारे हिसाब से डिस्टेंस कितना है? 5 का। और वैसे कितने का डिफरेंस है? आपने बोल दिया जी 16 का। तो 2 का निकाल लो, 32/5, 6.4, 6.4 जोड़ेंगे 54.4, ठीक है। यही एवरेज है मुरली कृष्णा। आप गए नहीं, आप चले जाओ, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। इतने का वेटेड एवरेज परसेंटेज में ही सिखा चुका हूं मैं। बोला था ना एमपीजी पर मेथड थोड़ी चेंज करेंगे हम, एक ही मेथड से निपटाएंगे ज्यादातर चीजें। और देखो 125 स्टूडेंट है जिनका एवरेज दे रखा है, 40% लड़के बॉयज हैं, मतलब 40% लड़के नहीं, 40% बॉयज हैं, यानी लड़के 2 हैं, लड़कियां 3 हैं। बॉयज का जो स्कोर है वो 20% ज्यादा आ रहा है गर्ल्स से, यही मतलब होता है। 20% ज्यादा मतलब 1/5। अगर इनका 5x है तो इनका 6x है। तो हमारे हिसाब से एवरेज कितनी आएगी? 12x, 15x डिवाइडेड बाय 5, जिसकी वैल्यू कितनी है? 64.8। तो आपके हिसाब से 27x की वैल्यू कितनी है? 64.8 इंटू 5। हमसे पूछा क्या है? बॉयज की पूछिए, 6x पूछी है, तो इसको 6 लिख दो। तो इसका मतलब है यहां पे 6/27। कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। तो मैंने बोल दिया यहाँ पे 6×5 = 30, 10 हो गया, हटा दो, 3 से कर दो 9, 648/9, 9 7 72 आंसर है। चेक कर लो, काहे की दिक्कत आएगी। देखो अब आप एनसीसी कैंप, चलो यहां से कल करेंगे, ये अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि अब जो बताया ना उसी से हो जाएगा, बट तसल्ली से बताएंगे, चिंता नहीं है कोई। परसेंटेज देख लो, किसी को अगर इस तरीके के मेथड में दिक्कत है, परसेंटेज नहीं आया आपको इसका मतलब, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन